भागवतम के तीसरे स्कंद के 32वें अध्याय के 29वें श्लोक में, और इस श्लोक को गायन करेंगे। प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सब आए हैं। मुझे दंडवत प्रणाम। अभी हम पनवेल में हैं। हरे कृष्णा। पनवेल मध्ये कोण प्रभू? हरे कृष्णा। हो, पनवेलला उशीरकरांच्या घरी है। इतना क्लास एक्चुअली मुरबाड जाना है मुझे, लेकिन अगर मैं मुरबाड निकल जाता तो क्लास नहीं हो पाता रास्ते में। अच्छा अच्छा। रुक गया यहाँ क्लास दे के। स्वाभाविक है, थोड़ा प्रसाद मिलेगा वो खा के यहाँ से जाऊंगा मुरबाड गुरुकुल। हरे कृष्णा। तो आइए हम लोग श्लोक का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे भगवान बताते हैं कि कैसे, जैसे हम गणित करते हैं ना, तो लेफ्ट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड होता है। लेफ्ट हैंड साइड से कोई भी गणित गलत कर दीजिएगा, इक्वेशन सॉल्व करते 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 वो एंड तक सॉल्व नहीं होगा। वैसे संसार के जो मूलभूत सत्य है उसको हम नकार दें, और उस मूलभूत सत्य को नकार के अगर हम किसी भी और सत्य को खोजें या उन्हीं के पैरामीटर्स को यूज करके खोजें तो नहीं मिलेगा। वो एक गलती के पीछे दूसरा तीसरा चौथा पांचवा गलती होते रहेगा। इसलिए जो हमारा परंपरा है ये शब्द प्रमाण का परंपरा है। शब्द प्रमाण यानी जो हमारे आचार्य बताते हैं, जिन्होंने अपने गुरुओं से पढ़ा है, फिर वो रियलाइज करके जब हमें बताते हैं तो उस सत्य को जब हम लोग एसिमिलेट करते हैं फिर हम लोग उसको नीचे पास ऑन करते हैं। इसको बोलते हैं शब्द प्रमाण। इसमें कैरेक्टर का बड़ा वैल्यू होता है, क्योंकि व्यक्ति खुद तपस्या करता है और उसका चरित्र बहुत अच्छा होता है, इसलिए मिलावट नहीं करता। और ये जो दुनियादारी वाले लोग हैं, साइंटिस्ट हो या मुनि लोग हो, ये लोग क्या करते हैं, एक चिंतन करते हैं और उसके ऊपर एक बिल्डअप करते हैं, और उस बिल्डअप को बढ़ाते रहते, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है उनका, लेकिन वो बिल्डअप करते 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 जो है सत्य को ही डिस्टॉर्ट कर देते। इसलिए कई बार भगवान के क्रियाकलापों को इनको समझने में बहुत प्रॉब्लम होता है। बोलते नहीं नहीं नहीं, ये पहाड़ वहाड़ नहीं होता है, रूपात्मक है। अरे राधा रानी भी कल्पनात्मक है। तो जो जो सब्जेक्ट उनको समझ में नहीं आता उसको वो रूपात्मक या कल्पनात्मक बोल के फिर छोड़ देते हैं। ये भी गलत है। आइए हम लोग श्लोक अध्ययन करते हैं, और भगवान को जानने का जो तरीका है वो शब्द प्रमाण है। अब यहाँ स्वयं भगवान बताने वाले हैं कि मैं कैसे चीजों से विस्तार करता हूँ। आइए। यथा महाम अहम रूपस त्रिवृत पंचविध स्वराट एकादश विधस्तस्य वपुर अन्नम जगद्यतः। From the total energy, the Mahat Tattva, I have manifested the false ego. The three modes of material nature, the five material elements, the individual consciousness, and 11 senses and material body. Similarly, the entire universe has come from the Supreme Personality of Godhead. ये कह रहे हैं कि मैंने महत तत्व या समग्र शक्ति से अहंकार, 3 गुण, 5 तत्व, व्यष्टि चेतना, 11 इंद्रियां तथा शरीर उत्पन्न किए हैं। उसी प्रकार मुझ भगवान से ही सारा ब्रह्मांड प्रकट हुआ। तो कहते जैसे है मैंने ही ये महत्व इत्यादि का उत्पन्न किया है, यानी अहंकार, 3 गुण, 5 तत्व, 11 इंद्रिय, 11 में मन भी आ जाता है,
हाँ, कर्मेंद्र, ज्ञान इंद्रिय और मन तथा शरीर उत्पन्न किया है। इस प्रकार मुझे भगवान सारा ब्रह्म, तो मुझसे ही सारा ब्रह्मांड प्रकट हुआ, ये बता दिया। तो भगवान को महत पद भी कहा जाता है, यानी पूरे महत तत्व का जो शक्ति एकत्रित कर दिया जाए तो उसे महत पद कहा गया है, और वो भगवान को असाइन किया जाता है। इस सृष्टि का जो स्रोत है ना, शुरुआत महत तत्व से होता है। प्रधान उसका सुप्त अवस्था है, जो ही काल प्रक्षेपात करता है, दृष्टिपात हो जाता है काल का, प्रधान में तो 3 गुण जो सुप्त होते हैं उड़ जाते हैं और वो क्रिएशन चालू हो जाता है। फिर महत तत्व पहला क्रिएट होता है, फिर महत तत्व से आगे सब क्रिएट होने लगता है। तो मैटर जो है वो महत तत्व से मैनिफेस्ट होता है। फिर उसमें जो सत्व है वो महत को टच करता है तो मन बनता है, रज बनता है तो ये तम बनता है, तो इंद्रियां, ऐसे करके सब उन्हें पढ़ा है, ये पहले कुछ अध्याय में हमने पढ़ा है। ठीक है, फ्रॉम द महत तत्व all the 24 divisions have sprung, namely the 11 senses including mind, the 5 sense objects, the 5 material elements, and then consciousness, intelligence and false ego. तो चेतना, बुद्धि, अहंकार, मन, 10 कर्मेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, ऐसे मिला के जो 24 डिविजन्स हैं, रूप हैं, ये बन जाते हैं। The Supreme Personality of Godhead is cause of Mahat Tattva, and therefore, in one sense, because everything is an emanation from the Supreme Lord, there is no difference between the Lord and the cosmic manifestation. इसलिए क्योंकि महत तत्व ही सब कुछ बनाता है और महत तत्व भगवान से आता है, तो एक तरह से इन दोनों में कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो उन्हीं से आता है, भिन्न है। लेकिन कुछ कुछ चीजों में उसका पर्पस है वो अलग है। महत तत्व का पर्पस है कि जीव को आर्टिफिशियल जीवन जीना है, उसको अलग से ईश्वर होना है, तो उसको थोड़ा थोड़ा इस तत्व में से कंट्रोल दे दिया जाएगा। आप कंट्रोल करो और अपने अपने कंट्रोल से आप जो है चलाओ। द वर्ड, बट एट द सेम टाइम कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द लॉर्ड, मतलब वो भगवान से ही आता है, इसलिए वो अभिन्न भी है और वो अलग भी है, क्योंकि भगवान उसमें पर्सनल नहीं है। हमने कल भी चर्चा किया था 9वें अध्याय में कि मुझसे ही मत्स्थानी सर्वभूतानि न च मत्स्थानि भूतानि। वैसे द वर्ड स्वराट इज वेरी सिग्निफिकेंट हियर। यहाँ इस श्लोक में स्वराट शब्द आया है। स्वराट मीन्स इंडिपेंडेंट। द सुप्रीम लॉर्ड इज इंडिपेंडेंट एंड द इंडिविजुअल सोल इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट। हाँ, इसलिए आप देखो कई बार हम लोग इस दुनिया में कुछ सिस्टम बना लेते हैं, ठीक है, और हम सब लोग तय करते हैं कि हम लोग इस सिस्टम से चलेंगे, लेकिन देखो कोई बहुत दिमागदार आदमी होता है, सिस्टम ब्रेक करके अपना काम कर लेता है आराम से। जैसे कभी कभी आप टिकट के लाइन में जाइए, लाइन लगा रहता है और वहां एक आदमी ना साइड से आगे चले जाते हैं और साइड वाले को 50 रुपए देते हैं, ऐसे टिकट लेके चला जाता है। आप 1 घंटा लगे रहिए, वो दिमाग लगा लिया। अब टेक्निकली ये गलत है, क्योंकि वहां सब लाइन में है, तो भाई सब लाइन में हमने एग्री किया, तो सब लाइन में रहे तो सब तोड़ देंगे। लेकिन लाइन है पर तोड़ने का अकल भी तो भगवान ने दिए है, तो ऑब्वियसली तोड़ना एक नीति के हिसाब से नहीं चाहिए, लेकिन बंधन में रहने का आदत नहीं होना चाहिए। कई बार हम प्रोग्राम्ड हो जाते हैं, ऐसे ही करना है, वैसे बीमार गिर तो इसी डॉक्टर को जाना, यही दवाई खाना है। सुबह का ट्रैवलिंग किए इसलिए। तो यहाँ पे स्वराट शब्द है। अब मुझे आप सब बताइएगा, आप सब मेरे लेक्चर रेगुलरली करते हैं, कौन से श्लोक में भागवतम के स्वराट शब्द आया है, बताइए। यस, शिल्पा माता जी। 1.1.1। हरि बोल। शिल्पा माता जी इतनी स्मार्ट है ना, वो मैंने क्वेश्चन पूछा उससे पहले समझ गई क्या पूछने वाले प्रभु जी। यस, सची माता। प्रभु जी 1.1.1। हाँ, सुप्रभा माता। अभी फिलहाल फर्स्ट फ्लो पहले ही। अभी माता जी लोग का ही टाइम चल रहा है। वर्ल्ड कप भी माता जी लोग जीत लिया है ना। बेचारा प्रभु लोग कुछ पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। यस, थैंक यू आप लोग। आई एम वेरी प्राउड कि आप लोग ये क्लासेस बहुत अच्छे से सुनते हैं। इनफैक्ट हमारा जब ये भागवतम पता नहीं जब होगा, उसके बाद है ना आपको सच में मतलब सृष्टि का क्रिएशन समझ जाएगा, भगवान के सारे फीचर समझ जाएंगे, भगवान के सारे अवतार, उनके विस्तार,
जीव का स्थिति, प्रकृति का स्थिति, हरि नाम की महिमा, प्रभुपाद जैसे संतों की महिमा, इतना समझने के बाद मुझे नहीं लगता आप कहीं और जा सकते हैं। आपको गोलोक के सिवा और कहीं जा ही नहीं सकते। तो ये अच्छा है जो लोग सिंसियरली रोज भागवतम सुनते हैं, आप लोग सीधा, आपको पुनर्जन्म नहीं मिलना है, आपको सीधा साक्षात भगवान का फेस टू फेस दर्शन होगा। हाँ, आपके जीवन में भगवान आ भी गए होंगे अभी तक, लेकिन आप शायद देख नहीं पाए होंगे। वो गाना है ना, हाँ, हाँ, किस रूप में नारायण मिल जाएगा, क्या गाना हो, भूल गया, बहुत दिनों से गाया नहीं। हाँ? पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। हाँ? तो हमको पता नहीं किस रूप में भगवान आएंगे, मिलेंगे, लेकिन आप सबको दर्शन देंगे। ये मेरा वर्ड है, मार्क माय वर्ड्स। मार्क कर लेना। स्वराट, तो यहाँ कहा गया, द वर्ड इज वेरी सिग्निफिकेंट हियर। स्वराट मीन्स इंडिपेंडेंट। द सुप्रीम लॉर्ड इज इंडिपेंडेंट, इंडिविजुअल सोल इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट, although there is no comparison between the qualities of independence, the living entity is minutely independent. तो हम भी स्वराट है, भगवान भी स्वराट है, लेकिन हमारा स्वराटता छोटे एरिया में है। मतलब हमको जहां तक शरीर दिया है, मन बुद्धि अहंकार का जितना पावर दिया उतना ही हम यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। भगवान पूरा यूज कर सकते हैं। हे प्रभु। आज सुबह क्या हुआ, बहुत ही द्वंद्व में था मैं कि सुबह उठ के गुरुकुल जाना है कि आगे जाके मतलब क्लास वास करके फिर बस पकड़ के जाना है। ये द्वंद्व को सोचते सोचते 12 साढ़े 12 बज गए। फिर मैंने अलार्म तो लगाया नहीं, तो सुबह 4:30 का एक 5 ट्रेन होता है, मैंने बोला फिर 3:30 बजे उठ गया। मैं बोला उठ गया तो जाना पड़ेगा। अब है कि वो बॉडी बोल रहा है थोड़ा सा प्रभु आप लेट आते चलेगा। कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है, कहाँ पढ़ा मैंने, स्वराट के बाद ये रहा, यस। As individual soul has material body made of 5 elements and the senses, the supreme independent Lord similarly has the gigantic body of the universe. हाँ, जैसे हमारा बॉडी जो है 5 धातु इत्यादि से बना हुआ इंद्रियों से, जैसे भगवान का भी विराट रूप है, बहुत सुंदर रूप है, उसमें सब कुछ है, which is considered to be the body of supreme Lord. वो भगवान का is also temporary and both individual and universal bodies are products of महत्तत्व। तो ये जो भी बॉडीज है जो हमारे हैं या वो भी है, सब महत्तत्व से बना हुआ है। One has to understand the differences with intelligence. तो भगवान के उस रूप में और हमारे रूप में फर्क है, उसको भी समझना होगा। तो कैसे मैंने, everyone knows that his body, material body has developed a spiritual spark, and similarly the universal body has developed from a supreme spark, super soul. तो ये जो हमारा आत्मा है उसकी वजह से ये शरीर बना हुआ है, वैसे वो परमात्मा है, उनकी वजह से वो शरीर बना हुआ है, वो जो विराट रूप है। As the individual body develops from individual soul, the individual develops from supreme soul, just as the individual। ठीक है, मतलब दोनों भी चेतन है और वो बड़े सुप्रीम चेतन है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि 13.3 में कहा गया है, the super soul is present in every field of activity just as the individual soul is present in individual body। जैसे आत्मा एक शरीर में आत्मा प्रविष्ट होता है, उसी प्रकार ये जो क्षेत्र है, बड़ा वाला क्षेत्र, सारे जिसमें एलिमेंट्स है महत्तत्व, उसमें ईश्वर यानी भगवान जो है उस रूप में प्रकट होते हैं। ठीक है, 30वां श्लोक। एतद्वै श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यशः समाहितात्मानि संगु विरक्त्या परिपश्यति। The perfect knowledge can be achieved by a person who is already engaged in devotional service with faith, steadiness and full detachment, and who is always absorbed in thought of the Supreme. He is aloof from material association. यह पूर्ण ज्ञान उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो पहले से ही श्रद्धा, तन्मयता और
पूर्ण विरक्ति सहित भक्ति में लगा रहता है और भगवान के विचार में निरंतर निमग्न रहता है, वह भौतिक संगति से निर्लिप्त दूर रहता है। तो यहाँ सिंपल कहा गया कि अगर वो स्टेज को प्राप्त करना है तो आपको प्रॉपर मतलब आपको प्रॉपर एसोसिएशन लेना पड़ेगा, भक्तों का एसोसिएशन लेके उस संघ को लेके वो हाईएस्ट लेवल जब करेंगे तब क्लियर हो जाएगा कि भगवान कौन है, उनका रूप, पुरुष रूप में अवतार रूप में क्या है, नीचे हमारे जो बॉडीज हैं ये क्या हैं, तो ये सारा साइंस क्लियर हो जाएगा। तात्पर्य, द एथिस्टिक मिस्टिक प्रैक्टिशनर ऑफ योगा cannot understand this perfect knowledge. Only persons who engage in practical activities of devotional service in full Krishna consciousness can be absorbed in full samadhi. तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि वही उस पराकाष्ठा का अनुभव ले सकते हैं जो पूर्णतया भगवान के चिंतन में इसमें मग्न है, वही कर सकते हैं, अन्यथा बाकी आधे अधूरे करके फिर भाग जाएंगे। ठीक है, हिंदी पढ़ लिया था ना। द एथिस्टिक मिस्टिक प्रैक्टिशनर ऑफ योगा कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस परफेक्ट नॉलेज। जो नास्तिक है वो भगवान का, वो योग का शारीरिक एक्सटर्नल कर ले, लेकिन वो नास्तिक है तो उसका भगवान पे श्रद्धा जो है वो बनेगा नहीं। Only persons who engage in the practical activities of devotional service in full Krishna consciousness can become absorbed in full samadhi. जो भगवान की सेवा में निरंतर लगा हुआ है वही समाधि तक पहुंच सकता है, वरना केवल फालतू समाधि तो कोई भी लगा सकता है। इवन योगी लोग भी जब बैठ के भगवान के सभी लीलाओं को दर्शन करते हैं अंदर हृदय में, तो उनका फेथ होता है, श्रद्धया, फेथ, बाय फेथ, उन्हें मालूम है हम कुछ गलत कर रहे हैं। It is possible for them to see and understand the actual fact of this. तो ये कह रहे हैं जो सब कारणों के कारण हैं, जो भगवान है वो कारण है, ये समझने के लिए भी आपको जो है एब्जॉर्प्शन लगेगा। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि हम निमित्त ले लेते, मतलब ऐसा छोटा मोटा निमित्त ले लेते, बीच वाला इंटरमीडिएट कॉज होते हैं ना उसको समझते हैं। यानी समझो किसी ने हमें मारा तो बोलता है इसने मारा, पर अगर आप और एब्जॉर्ब आप पढ़ाई करेंगे तो समझ में आएगा कर्मों से मरे, कि भाई हमारा कर्म था। अच्छा, कर्म कहाँ से आया? मेरी अज्ञानता से आया। मैं अज्ञानी क्यों हुआ? क्योंकि मैं भगवान से विमुख हुआ। मैं भगवान से विमुख क्यों हुआ? क्योंकि मुझे स्वतंत्रता है। तो मैं स्वतंत्रता क्यों है? क्योंकि भगवान ने तुम्हें अपनी प्रसन्नता के लिए बनाया। तो मुझे क्या करना चाहिए? चुपचाप भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य चालू कर देना चाहिए। ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ा साइंस है। तो यहाँ पे इट इज क्लियरली स्टेटेड दैट हियर इन that this is not possible to understand for one who has not developed a devotional service in faith. तो जब तक भगवान में पूरा अतुट श्रद्धा और भक्ति ना आए ये समझना मुश्किल है। The words समाहितात्मा, आत्मा and समाधि are synonymous. ये दोनों एक हैं। इकतीस 31 इति एतत् कथितं गुर्वी ज्ञानं तद्ब्रह्म दर्शनं येनानुबध्यते तत्त्वं प्रकृते पुरुषस्य च। ये निकालना पड़ेगा श्लोक, हिंदी। हाँ, आदरणीय माता, मैंने पहले ही आपको ही परम सत्य जानने का मार्ग बता दिया है, जिससे मनुष्य पदार्थ तथा आत्मा एवं उनके संबंध के वास्तविक सत्य को समझ सकता है। तो हर चीज के वास्तविकता को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है, इसका तात्पर्य नहीं है। 32 ज्ञान योगश्च मान निष्ठो मन निष्ठो नैर्गुण्यो भक्ति लक्षणः द्वयोरपि एक एवार्थो भगवत् शब्द लक्षणः।
philosophical research culminates in understanding the supreme personality of Godhead. After achieving this understanding, when one becomes free from the material modes of nature, he attains the stage of devotional service. Either by devotional service directly or by philosophical research, one has to find the same destination, which is the supreme personality of Godhead. कहा गया दार्शनिक शोध का लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानना है। यानी हम जितना भी दर्शन शास्त्र लगा ले, लेकिन वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, भगवान कहते हैं मुझे ही समझो, मैं ही वेदों का कंपाइलर है, अब मुझे ही खोजो। ठीक है, यहाँ पे कहा गया फिर इस ज्ञान को प्राप्त करके जब मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है तो उसे भक्ति की अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो जनरली भक्ति से 3 गुणों का संयम आता है, तो यहाँ उल्टा लिखा है। यहाँ कहा है कि जो है व्यक्ति को जैसे होता है ना कि ज्ञान प्राप्त हो जाता है, प्रकृति 3 गुणों से वो मुक्त हो जाता है। तो ये जनरली हम अपने गोल को अगर मिस कर दें, जैसे हमारा गोल है कि भगवान को जानना है, ये मिस कर दें तो फिर हम नीचे के गुणों में ही लपेटे में रह जाएंगे। जो गुण हमें दिखाएगा, जो गुण जो दर्शन देगा, हम उसी लपेटे में रह जाएंगे। तो अगर हमें उन गुणों के लपेटे से निकाल, शब्द ब्रह्म का इस्तेमाल करते हुए यानी गुरु साधु शास्त्र का प्रमाण लेते हुए हमें ऊपर उठना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है ज्ञान योगश्च मुनि मुनिष्ठो, हाँ सॉरी मनिष्ठ मत निष्ठ, यानी मुझे लक्षित किया जाए, यानी तुम मुझे टारगेट बनाओ। ठीक है, तो या तो भक्ति से या फिलोसॉफिकल दर्शन से आपको भगवान को खोजना है, ये बहुत जरूरी है। So it is said in Bhagavad Gita that after many lives of philosophical research, the wise man ultimately comes to the point of knowing that Vasudeva, the supreme personality of Godhead, is everything. बोलते हैं ना बहुनाम, ये कौन सा श्लोक है, कौन बताएगा? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः, कि वो महात्मा बहुत सुदुर्लभ है जो ये जान जाए कि वासुदेव ही अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ है। ठीक है, ये चाहे आप सिद्धांत को खोज के करें या भक्ति के माध्यम से करें। ठीक है, बहुत जन्मों के बाद लग जाता है, क्योंकि ये देखिए अनेक जन्म तो आदमी अपने अपने स्टाइल से खोजने में लग जाता है। मैं गया हूँ एक जगह, मुझे बुलाया था कि आज के परिप्रेक्ष्य में कृष्ण का जो स्टाइल है वो मॉडल्स ऑपरेंडी है, ये आज की तारीख में कितना एप्लीकेबल है ऐसा बोलने को बुलाया था। तो वहाँ सब तो सीनियर सिटीजन ही थे, तो वो देख के मैं बोला कि इससे ज्यादा मैं एग्रेसिव क्या बोलूं। तो मैंने देखा कि वो लोग का जो सोच है ना, वो काफी मतलब भगवान को छोड़ के कुछ एनर्जीज में ही लटका हुआ है सोच। बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो वैष्णव होते नहीं और भगवान की शक्तियों का अनुभव भी कर रहे हैं, यानी भगवान का भगवत तत्व का अनुभव भी हो रहा है, परंतु उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर बहुत मुश्किल होता है कि वैष्णव को प्रेजेंट करना। तो इसलिए बहुत जन्म लग जाते हैं ये समझने के लिए कि कृष्ण मेरे स्वामी और मैं कृष्ण का हूं। The ultimate destination of the wise philosopher is to merge in the impersonal Brahman, but that Brahman is the effulgence of the supreme person. जो अद्वैतवादी निष्काम हो जाए वो अंत में ब्रह्म में लीन होना चाहता है, लेकिन जो लीन हो जाए तो लीन होगा ब्रह्म में, लेकिन वही ब्रह्म भी तो भगवान पे लीन है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम 14.27 कलम ने इसका अभ्यास किया। तो ये अपने आप में चैलेंज है। 33 यथेन्द्रिय पृथक द्वारे अर्थो बहुगुणाश्रयः एको नान्येते नानेयते तद्वाद भगवान शास्त्र वर्त्मभिः। A single object is appreciated differently by different senses due to it having different qualities. Similarly, the Supreme Personality of Godhead is one, but according to different scriptural injunctions, he appears to be different. यहाँ कहा गया है एक ही वस्तु अपने विभिन्न गुणों के कारण भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से ग्रहण की जाती है। इसी तरह भगवान एक है, किंतु विभिन्न शास्त्रीय आदेशों के अनुसार वह भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। तो बेसिकली
जैसे हम हीरा को देखते हैं, एक साइड से लाल पीला नीला अलग अलग वैदुर्य मणि होते हैं, अलग अलग दिखता है एक ही मणि। वैसे भगवत तत्व को अलग अलग दृष्टि से देखेंगे तो अलग अलग जो है दर्शन मिलेगा। भगवान का दयालु स्वभाव प्रकट होगा, भगवान का ज्ञान स्वभाव प्रकट होगा, तो अलग अलग दर्शन प्राप्त होते हैं। तात्पर्य, इट अपीयर्स दैट बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ ज्ञान योगा और सांख्य योगा, जो दार्शनिक चीजें हैं, वो मार्ग को लेते हुए और अपने कर्तव्यों को करते हुए अगर हम पूरे श्रद्धा के साथ और भक्ति के साथ भगवान को खोजें, संभव है। बट इट इज स्टेटेड हियर दैट बोथ भक्ति योगा एंड ज्ञान योगा आर मेंट फॉर रीचिंग द सेम डेस्टिनेशन। तो भक्ति योग और ज्ञान योग जो है वो एक ही परम पद को लक्ष्य करता है। बस ज्ञान योग में क्या है कि उसे बहुत एनालिटिकल रिसर्च से निकलना होगा, तो भक्ति योग बहुत आसान है क्योंकि उसमें क्या है कि उसको सरल लैडर की तरह है। और आप देख लीजिए, तुकाराम महाराज है, महाराष्ट्र में बड़े संत हैं, तो उन्होंने कोई फिलोसफिकल बड़ा वो बैठ के नहीं सिखाया, उन्होंने भक्ति करना सिखा दिया, जो नीचे जाके सब लोग हेल्प होता है। By the process of ज्ञान योग the same personality of Godhead appears to be impersonal। और वही ज्ञान योग से भगवान जो है अव्यक्त दिखाई देते हैं, और वही भक्ति योग से जो है वो पुरुष के रूप में समझे जाते हैं। As the same object appears to be different when perceived by different senses, the same supreme lord appears to be impersonal by mental speculation। जो अव्यक्तवादी है या जो मन से मन गणन कर दो, भगवान को वो सर्वव्यापी देख लेते, क्योंकि दर्शन तो दिया नहीं भगवान ने, तो उनका वहीं तक लिमिटेशन है। A hill appears cloudy from a distance, and one who does not know may speculate all the hill is a cloud। तो दूर से जो बादल है वो पहाड़ियों पे असर जाता है, वो हमको लगता है कि ये ओरिजिनल बादल है। ये ऐसा हमको लगने लगता है कि हाँ ये, तो ये इसी प्रकार जो अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं वो अलग अलग वे से भगवान को परसीव करते हैं। तो जो जब वो नजदीक जाते हैं, वो नजदीक जाते और दिखते हैं। और एक उदाहरण आता है पहाड़ों का, कि पहाड़ में जो हरा हरा दिखता है दूर से, तो हरा हरा में आपको लगता है कि पहाड़ हरा है, लेकिन नजदीक जाते हैं तो देखते हैं कि अरे पहाड़ में पत्थर है, पेड़ हरा है। और पेड़ के नजदीक जाके देखते तो उसमें तोता हरा दिखता है। तो वैसे ही दूर से सब कुछ सर्वव्यापी है तो ब्रह्म साक्षात्कार ही होगा, लेकिन जब आप और एब्जॉर्ब होते तो परमात्मा साक्षात्कार भी होता है, और करोगे तो भगवान साक्षात्कार भी होगा, है ना। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल इज इन, एक तो पहाड़ का उदाहरण दे दिया। Another example is in perceiving milk. When we see milk, we see that it is white. When we taste it, it appears like that milk is very palatable। हाँ, वो नजदीक जाके देखते हो टेस्ट है, हम ये व्हाइट सोचते हैं, नजदीक और जाते हैं टेस्ट करते तो समझ में आता है वो उसका एक टेस्ट है। When we touch milk, it appears very cold। उसको स्पर्श करते एक चीज पता चलता है। When we smell milk, it appears to be good flavor, very good flavor। जब टेस्ट करते हैं तो, सुनते हैं तो ये एक अलग ही उसका ध्वनि बनता है। इससे एक ही मिल्क यानी एक ही दूध अलग अलग एंगल से देखा जा सकता है। We say that it is something white, something very delicious, something very aromatic, and so on. Actually, it is milk. Similarly, those who are trying to find the supreme Godhead with mental speculation may approach the bodily effulgence or impersonal Brahman। जो लोग भगवान को अपने तरीके से खोजते हैं वो निराकार तक पहुंच जाते हैं, और साकार तो तब होता है जब भक्तों की कृपा होती है, अन्यथा होती नहीं। भक्त्या माम विजानाति यावन इच्छासिं तत्त्वतः। If one wants to understand the absolute truth in perfection, he must take to devotional service। ठीक है, यहाँ पे कहा गया द ट्रांसेंडेंटल प्लेजर अराइव्ड फ्रॉम मर्जिंग विथ
और अंडरस्टैंडिंग द इम्पर्सनल ब्रह्मन इज वेरी एक्सटेंसिव बिकॉज ब्रह्मन इज अनंत। ब्रह्म को समझना इतना आसान नहीं क्योंकि ब्रह्म जो है वो अनंत है। तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मांड इज अनलिमिटेड, बट दैट अनलिमिटेड प्लेजर कैन ऑल्सो बी सरपास्ड। दैट इज द नेचर ऑफ द ट्रांसेंडेंटल। ये भगवान का नियम है, वो कोई भी नियम बाईपास कर सकते हैं। When one deals with Krishna directly, जब भगवान से हम डायरेक्टली डील करते हैं, the mellow and humor relished by reciprocation of devotional service is incomparable, even with the pleasure derived from transcendental Brahman। ये तो हमने चर्चा किया है कि ब्रह्म का जो ब्रह्म में जब हम साक्षात्कार करते हैं तो उसमें एक त्रुटि होती है। वो त्रुटि ये है, त्रुटि नहीं कह सकते, मतलब ब्रह्म साक्षात्कार करना भी इतना आसान नहीं है। उसका लिमिटेशन ये है कि वो निराकार होने के कारण जो पर्सनल का जो रस है ना, रस वो नहीं आता। तो इसलिए जो ब्रह्म ज्योति में लीन भी हो जाते हैं फिर नीचे आते हैं क्योंकि उनको रस नहीं मिलता, एंगेजमेंट नहीं मिलता। जो योगी हैं, जो परमात्मा का दर्शन करते हैं, उनको भी एंगेजमेंट नहीं मिलता। तो यहाँ कहा गया है प्रबोधानंद सरस्वती, ये प्रबोधानंद सरस्वती वो इनके मामा थे, बाद में संन्यास ले लिए, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के। प्रबोधानंद सरस्वती therefore says that Kaivalya, the Brahman pleasure, is undoubtedly very great and is appreciated by many philosophers। तो कैवल्य स्थिति कहते हैं लोग इसको, ब्रह्म स्थिति को, और बड़े ही दार्शनिक इसका आनंद भी लेते हैं। But to the devotee who has understood how to derive pleasure from exchanging devotional service with the Lord, this unlimited Brahman appears to be hellish। लेकिन जिन्होंने भगवान के साथ रस आस्वादन करना चालू कर दिया है, उनके लिए ये मतलब ब्रह्म साक्षात्कार एकदम वो लगता है। आप कभी वो 24 आवर कीर्तन करते हैं वृंदावन, उनका मग्न होते हो, भगवान का दर्शन करते थे श्याम सुंदर जी का। हाँ, हरि कृष्ण हरि कृष्ण मस्त गाते हैं वो, आप पूरा भगवान में लगा करते हैं। हाँ, जैसे वृंदावन में जो अपने आइंद्र प्रभु थे, उनके मेलोज कभी सुनेंगे तो आपको टेस्ट फील होगा, वो लगा सकते हो प्रभु जी। वो टेस्ट करने के बाद, वो नाम कीर्तन टेस्ट करने, तो प्रचार में भाव आनंद करने के बाद ये ब्रह्म में लीन होना टाइम पास लगता है। जगन्नाथ जी का रथ यात्रा करने के बाद, वृंदावन यात्रा करने के बाद तो ब्रह्म में लीन होना ही नहीं चाहेगा। थोड़ा सा देखो तो इंद्र प्रभु का कीर्तन थोड़ा बीच से लगा, मतलब स्टार्टिंग में सॉफ्ट होगा, बहुत अच्छा लगता है। इंद्र को एब्जॉर्ब हो जाते थे, उससे पता चलता है कितना हायर रस है। उनके सामने ये जो ब्रह्म का आनंद नरक तुल्य है, वो कुछ है ही नहीं, इंटरेस्टिंग ही नहीं है। जब तक प्रभु जी लगा तो आगे परपोट पढ़ता हूँ, बस वही है, वही मेन चीज है। ठीक है, ये देखिए सुंदर। नहीं करोगे, ठीक है, ठीक है। तो जब आप भगवान के भक्ति में या नाम कीर्तन में, जप में, भागवत श्रवण में, प्रसाद सेवन में, आप सोचो जो भक्त है भगवान का प्रसाद खा रहे हो, क्यों जाके अपना ब्रह्म में लीन होने का कोशिश करे, कोई जरूरत ही नहीं है। ये उनके लिए है जो संसार के नेगेटिविटी को नेगेट करके वो लीन होना चाहते हैं, उन लोगों को समस्या है। आइए 32, 34, 35, 36 तीन श्लोक एक साथ हैं। क्रियया क्रतुभिः दानै तपः स्वाध्याय मर्षणै आत्मेन्द्रिय
जयेनापि संन्यासेन च कर्मणां योगेन विविधांगेन भक्ति योगेन चैव हि धर्मेणोभय चिह्नेन चिह्नेन यत्प्रवृत्ति निवृत्तिमान् आत्मतत्त्वावबोधेन वैराग्येन दृढेन च त्यते भगवान् एभिः सगुणो निर्गुण स्वदृक्. By performing fruitive activities and sacrifices, by distributing charity, by performing austerities, by studying various literatures, by conducting philosophical research, by controlling the mind, by subduing the senses, by accepting the renounced order of life, by performing the prescribed duties of one's social order, by performing the different divisions of yoga practice, by performing devotional service, by exhibiting the process of devotional service, containing the symptoms of both attachment and detachment, and by understanding the science of self-realization, and by developing a strong sense of detachment, one is who is a very expert in understanding that the different process of self-realization realizes the Supreme Personality of Godhead as he is represented by the material world, in the material world as well as in transcendence. बड़ा ही सकाम कर्म तथा यज्ञ संपन्न करके, दान देकर, तपस्या करके, विविध शास्त्रों के अध्ययन से, ज्ञान योग से, मन के निग्रह से, इंद्रियों के दमन से, संन्यास ग्रहण करके तथा अपने आश्रम के कर्तव्यों का निर्वाह करके, योग की विभिन्न विधियों को संपन्न करके, भक्ति करके तथा आसक्ति के और विरक्ति के लक्षण से युक्त भक्ति योग को प्रकट करके, आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को जान करके तथा प्रबल वैराग्य जागृत करके आत्म साक्षात्कार की विभिन्न विधियों को समझने में अत्यंत पटु व्यक्ति उस रूप में भगवान का साक्षात्कार करता है जिससे वे भौतिक जगत में तथा अध्यात्म में निरूपित किए जाते हैं. तो बेसिकली ये कहा गया है कि जो 4 वर्ण और 4 आश्रम हैं, इनको ये सब करने को दिया है. उसमें स्पेशली जो ब्रह्मचारी है उसको पढ़ना है, लेकिन जो गृहस्थ है उसको क्या अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, उसके लिए बहुत सारे सकाम कर्म करते करते उसको बहुत सारा यज्ञ इत्यादि शास्त्रों का अध्ययन ये सब करते रहना चाहिए, तब वो डेवलप हो पाएगा. यहाँ पे लिखा है द वर्ड्स भक्ति योगेन चैव ही मीन that whatever is to be performed as described in verse 34, whether yoga or sacrifice or fruitive activity or study of Vedic literature or philosophical research or acceptance of, ठीक है, जो भी कर रहे हैं आप, आपको भक्ति योग से करिए, वो पूरा फुलफिल हो जाता है. ये बेसिकली बहुत सिंपल है. वर्ड चाहिए ठीक है. भोक्तारम यज्ञ तपसाम. The words dharmenobhaya chihnena means that the bhakti yoga process contains 2 symptoms, namely attachment for Supreme Lord and detachment from all material affinities. तो भगवान से, भक्तों से आसक्ति और सांसारिक चीजों से विरक्ति, ये बहुत जरूरी है. ठीक है, बाकी सब हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सुप्रीम पर्सन इज कॉल्ड आत्म तत्व अवबोधेन. इस श्लोक में आता नहीं इसलिए, विच मीन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन्स रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन. अपनी स्थिति को जानना ही आत्मबोध है, आत्म तत्वबोध. Even actually understands one's constitutional position as eternal servitor of the Supreme Lord, he becomes detached from service of material world. तो संसार के कोई चीज करने की जरूरत नहीं, एक बार भगवान से आसक्त हुए. हाँ, 37 को हम लोग कर लेंगे. आपको पहली बार कोई ऐसा स्पीकर मिला होगा जो झपकी मार मार के भी फिलॉसफी बोल दे रहा है. यस, किसी का क्वेश्चन है? रेणु माता प्लीज पूछिए, क्वेश्चन पूछेंगे तो.
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, Yes. 14 भुवन है, उसमें 3 लोग कहाँ पे हैं प्रभु जी? देखो ऐसे तो एक कंसेप्चुअल है, ऐसा कोई लोग मतलब जैसे फिजिकल में तो 14 है, अब 14 भी नहीं, फिजिकल में तो वो 2 है, एक हवा में है एक जमीन में है लेकिन अब आप कैसे देखते हैं वैसे ही, जैसे नीचे के जितने हैं वो अर्थ से कनेक्टेड है, नीचे नीचे ऊपर वाले जो है ल्यूमिनरीज हैं वो घूमते फिरते हैं। अब इसको कंसेप्ट में पाप पुण्य से देखेंगे तो भूलोक कर्म कर्म प्रधान है, नीचे जो है वो पाताल लोक, वो भी भोग है, तो पाताल तक जो भी है बस नरक छोड़ के, तो वो भी नीचे है वो, तो उसमें निम्न माना जाता है, वो हायर एंजॉइंग मान। और हमारे भूलोक से ऊपर जाओगे तो भूवर लोक, स्वर लोक, महर लोक, तप लोक, ये सब ये टोटल मिला के कई बार लोग स्वर्ग बोलते हैं ताकि कंसेप्चुअली, लेकिन एक्चुअली स्वर्ग लोक वो है जो भूवर के ऊपर है। तो ये 3 लोक में आ गया, ऊपर से लेके 6 एक हो गया स्वर्ग लोक यानी अपर लोक। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ता, सत्व में ऊपर जाते हैं। रजो मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो रजसिक है वो बीच में भूलोक में रहते हैं। और नीचे के जो 7 है, 8 से लेके 14 जो आपको दिख रहा है, इसमें तमोगुणी लोग नीचे जाते हैं। अधो गच्छन्ति तामसः, ऐसा। तो ये 3 लोक है। इसमें जो धरती है, भू का है, वो कहाँ पे रहता है? 3 लोक में 1 2 3 ऐसे? वह 7 नहीं भू प्रभु जी, लोग दिख रहे हैं, 7 में आएगा। 7 नीचे वाले 7 में? नहीं ना ना ना, 7th नंबर ऊपर से, ऊपर वाले 7वें लोग में? नंबर पृथ्वी लिखा है, देखो ना, भू लिखा हुआ है, पृथ्वी। देखिए सत्यलोक पहला है, तपलोक ऊपर से दूसरा है, तीसरा जनलोक, चौथा महरलोक, 5वां स्वरलोक है, 6ठा ध्रुवलोक है, जो सर घोरलोक है, 7वां जो है भूलोक है, वो हमारा अर्थली प्लैनेट। अर्थ नहीं, गोल नहीं, वो पूरा एक लैंड है, भूमंडल है। उस भूमंडल में जो जम्बू द्वीप है उसमें जो भारतवर्ष है वो 9 वर्ष 9 खंड ही केवल कर्म प्रधान है, बाकी सब भोग स्थान है, यानी मिनी स्वर्ग है, भौम भौम स्वर्ग है। उनका आनंद उनकी तरह नहीं होता, पर 10,000 साल का आयु लेके जी सकते हैं। प्रभु जी, ये जो वामन अवतार में भगवान ने 3 पग से नापा था, तो तीसरा पग तो उनके ऊपर रखा था, बलि महाराज जी पे। 2 पग में क्या नापा था उन्होंने प्रभु जी? ये इसके भूमंडल से लेके नीचे सारा ले लिया, पाताल तक, और इधर ऊपर से पूरा स्वर्ग ले लिया, ऊपर तक ब्रह्मांड तक। तो ब्रह्मांड का एंड तक ले लिया, एंड खत्म हो गया तो एंड के शेल से फिर एक बूंद नीचे आया, गंगा जी ऊपर तक ले लिया, सारा ले लिया। इसलिए ब्राह्मणों को दान देते वक्त बहुत सोचना चाहिए, बदमाश होते हैं, पूरा ले लेंगे थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, आप वेदांत सूत्र कब पढ़ाने वाले हो? मैं वेदांत, मेरे पास गोविंद भाष्य बुक आया है, तो मुझे हाँ ऐसा आप लगता है पढ़िए, आप पढ़िए, हम लोग को पढ़ाइए सबको। नहीं समझ में आ रहा है प्रभु जी, आपके बिना नहीं समझ में आएगा। नहीं नहीं, कुछ वो वही है जो हमने भागवतम में पढ़ा ना। भागवतम जो है वो वेदांत सूत्र का विस्तार है, यानी परपोर्ट है, बात समझिए। वेदांत सूत्र में ऐसा कोई सूत्र है नहीं, जैसे खोलिए कोई सूत्र, चलिए बताता हूँ मैं, खोलिए, अभी मेरे पास लाइब्रेरी तो नहीं, मैं रास्ते में हूँ। हाँ आप प्रभु जी, खोलिए, सूत्र पढ़िए, बताइए, मैं बताता हूँ कैसे पढ़ना है। पहले 2 जो उसके पद हैं, 4 पद हैं वेदांत सूत्र में, 555 श्लोक हैं, श्लोक भी नहीं हो, छोटे छोटे सूत्र हैं। पहले जो 2 है वो संबंध ज्ञान है, दूसरे जो 2, दूसरा एक पद, तीसरा पद है वो अभिधेय है, कैसे क्या क्या करना है, और प्रयोजन क्या पाने के बाद करना है, वो चौथा पद है। तो चलो पहला लीजिए, अभी आप यहाँ से बीच में खोल दिया। तो देखिए पहला श्लोक क्या है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, क्योंकि अब तुम मनुष्य हो, अथा तो देयरफॉर, अब आप ब्रह्म की जिज्ञासा करो। दूसरा है जन्मादि अस्यतः, यहाँ तुम जो भी देख रहे हो या समझ रहे हो, ये सारा जो है वो भगवान से आता है, या जन्मादि अस्यतः, या आपके सृष्टि रचना हुई थी उससे पहले से जिन जो हैं, जिनका आद्य है, उनसे ही सब कुछ उद्भूत होता है। यानी जो भी हम अच्छे गुण देखते हैं या जिसको भी हम गुण देखते हैं, सारे भगवान से आते हैं। नेक्स्ट, शास्त्र योनित्वात्, यानी जो भी है, मैं उस ब्रह्म को जगत का कारण बताया गया है,
इसीलिए उसको जगत का कारण मानना उचित है। हाँ, तो यहाँ पे जो भी है शास्त्र में जिसका वर्णन किया गया है, तो वही जो है जगत का कारण है, मूल कारण वही है। तत्तु समन्वयात। अब क्या होता है कि ऐसे कर करके ये इसको व्याख्यान देना पड़ता है, तो उसमें पूरा परपोर्ट भी दिया, हम लोग अपना भी पढ़ेंगे, मैं लंबा पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन वही है कि उसके लिए मुझे खुश हुआ, कुछ करना पड़ेगा। आप लोग आओ मेरे गुरुकुल आओ, एक महीना। इवनिंग में प्रभु जी, इवनिंग में इसका क्लास ले लीजिए ना। 10 करोड़ मांगा था, दिया क्या कभी? हाँ प्रभु जी, अरेंज कर रहे हैं। किसी को मांगो, किसी को बोलो, जैसे जैसे लोगों को जाके बोलो हमारे गुरुजी को बहुत अभी पैसे की जरूरत है, मांगो, गुरु सेवा मांगो। बोले इस्कॉन को नहीं, ये दूसरे प्रभु जी हैं, इस्कॉन वालों ने लूट लिए, बहुत करोड़ों रुपए भी है, हम प्रभु जी बहुत गरीब है, उनको दे दो थोड़ा। हाँ, एक आध कोई करोड़पति खुश हो गया, दे दिया, तो मेरा काम हो जाएगा। फिर मैं सुबह भागवतम, उसके भी सुबह मंगल आरती, फिर जपा, फिर मैं दोपहर में आराम से, क्या बोलते उसको, फिर दिन में संस्कृत पढ़ा देंगे, उसके बाद ऐसा कर करके सब पढ़ा देंगे। फिर आते सूरत कब आ रहे हैं? सूरत आएंगे, सूरत आ रहा हूँ अभी। देखो ये हो सकता है मेरा दिसंबर एंड में जो न्यू ईयर होता है उसमें रखता है प्रोग्राम, पर अभी देख रहा हूँ कैसे आना जाना होगा। अभी सूरत आऊंगा। में ना मैं मेरे भैया से मुलाकात करवाऊंगी। उनके यहाँ पे हम्म। काफी बड़ी फैक्ट्री है, डाइंग प्रिंटिंग मिल है, तो उनसे मुलाकात। कमाल हरि प्रभु जी कह रहे थे कि आपसे मुलाकात करवा दे एक बार उनकी। उसको बोलो, वो करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरा अन्नदान का लोड खत्म हुआ ना, झकास, फिर मैं बहुत टेंशन फ्री हो जाऊंगा। अभी फिलहाल मैं अपने अन्नदान का ही सोचता हूँ, मेरा लिमिटेशन हो गया है, मैं अन्नमय कोश में फंस गया हूँ। तो मैं आत्म आत्म तत्व की करता हूँ, फंसा मैं अन्नमय कोश में हूँ। आप लोग मुझसे ज्यादा एडवांस्ड हैं, एलिवेटेड है। नहीं प्रभु जी है। लेकिन प्रभुपाद का एक स्टेटमेंट है, सर्विस नाउ समाधि लेटर, बस उस स्टेटमेंट को लेके मैं, है ना, वो एडवांस्ड डिवोटी का नौटंकी नहीं करता। जो है अपना लेवल उसमें रहो, पढ़ा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। अभी तक जितना क्रिएशन पढ़ा है, ये पढ़ा है, आप आगे के पद खोलो, आगे का खोल दो कुछ, तो पद खोल रहे कोई, वेदांत सूत्र आगे खोलना, कुछ बीच में जाके खोल, मतलब कुछ तो आगे प्रभु आगे जी एक पढ़ना। मेरे पास उसमें है पटवच। हाँ, जैसे यहाँ देखो अभी आ गया दूसरे पद का पहला, इसका 33वां श्लोक क्या है? लोकवत्तु लीला कैवल्यम। हाँ, इसका कहा गया है तू किंतु लोकवत, लोक में अब तक काम पुरुषों की भांति केवल लीला मात्र है। अब ये ठीक है, समझना पड़ेगा। परमात्मा जगत कारण नहीं हो सकता, न प्रयोजनत्वात्। प्रभु जी जो इसके ऊपर संबंध, हाँ, प्रभु जी इसके ऊपर जो संबंध लिख रखा है ना, आपको ना दूसरे प्रकार की शंका उपस्थित, ये कुछ समझ में नहीं आता, ये क्या कनेक्ट कर रखा है जिससे? नहीं, क्या होता है देखिए, जैसे श्लोकास कनेक्टेड है तो आपको पीछे में कुछ शंका रह जाता है ना, अरे ये ऐसा है। अब जैसे इधर लिखा है कि परमात्मा जगत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पीछे भी एक पुरुष है, पुरुष रूप से परमात्मा इधर आ रहे हैं जो भी है। तो अब वो क्वेश्चन आ गया, अब वो क्वेश्चन यहाँ आएगा, तो उसको यहाँ कंटिन्यू किया है कि वो लीला कैवल्यम है, वो केवल लीला है। आगे जैसे लोकों में देखा जाता है कि परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं, जगत से कोई स्वार्थ नहीं रह गया, तो ये जो भी है ठीक है, पढ़ा जाएगा। तो ऐसा वो तत्व को क्लियर किया जा रहा है, 1 2 1 2 कर देंगे, चिंता मत करें। मैं अपना नोट्स भी बना के दे दूंगा आप लोगों को, पढ़ा दूंगा। मेरी भी बहुत इच्छा है, सच में बहुत इच्छा है। अभी क्या करो आप लोग, सच में ना, मेरे पास मालूम है बहुत, अभी मैं थोड़ा सा फंसा हूँ, बस थोड़ा सा, निकलेगा, टेंशन मत लो, पूरा निकलूंगा मैं। चक्रव्यूह में मेरा अभिमन्यु हो चुका है, मैं घुस तो गया। अब निकालेंगे प्रभुपाद ही मुझे, चक्रव्यूह में घुस गया। अभी चक्रव्यूह के कुछ कुछ पैतरे जो मेरे हाथ लग नहीं रहे, है ना। चले, आएगा भगवान, कुछ ना कुछ करेंगे, भगवान को यही प्रार्थना करते हैं। ठीक है जी प्रभु जी। चलिए, आप वेदांत सूत्र बोल के मेरा थोड़ा नींद उड़ा दिया इसमें। आपको मेरे पीछे फोटो दिखाई दे रहा है? जी ये प्रभु जी। ये जो है ना, लाइट जाने के बाद ये फ्लोरोसेंट है, ये लाइट जाने के बाद ग्लो होता है,
देखना है आपको, लाओ रहा पढ़ दो। हम यहाँ हमारे एक प्रभु जी हैं मुशीरकर प्रभु, उनके यहाँ आए हैं, मैं हॉल्ट किया, बोले चलो खा के यहाँ से निकलेंगे। ये प्रभुपाद जी जो है, मैं जब प्रीचिंग करता था बहुत पहले पहले 10-15 साल पहले, तो सबको घर में ये वाला फोटो देता था प्रभुपाद जी का। करुणावतार तभी छोटा था, वो अपने वहाँ छाप लेता था। हाँ हाँ हाँ, आगे पण बंद करा। अभी देखिए ग्लो होगा, अभी पर्दा भी बंद होगा ना तो ये ग्लो होगा, देखो दिख रहा है, ग्लो हो रहा है, दिख रहा है। जी प्रभु जी, हो रहा है। ये अंधेरे में जब रात को आप सोते हैं तो ये ग्लो लाइट है, फ्लोरोसेंट पेंटिंग है, पता नहीं कैसे देखो ऐसा है। हेलो, ठीक है। खूपच सुंदर वात्सल्य रसाचं पेंटिंग आहे ते. हाँ बहुत सुंदर है। तो ये है, ठीक है, करेंगे करेंगे, आप चिंता मत करिए। वेदांत सूत्र मुझे भी पढ़ाना है, बहुत मेरा पेंडिंग है वो। वेदांत सूत्र, वर्णाश्रम, 12 उपनिषद पढ़ाने हैं। यस, मनीषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्मानंद या कैवल्य तक पहुंचते हैं, वैसे ही योगी पतंजलि योग सूत्र से परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। यानी परमात्मा को प्राप्त करना मतलब वैकुंठ को प्राप्त करना, क्योंकि वो ऐसा तो है नीचे कि नहीं आएंगे। दर्शन कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि वो एंगेज नहीं हुए हैं ना अभी तक, तो अगर वो ब्रह्म मुक्ति चाहते तो ब्रह्म मुक्ति मिल जाएगा, फिर वो बहुत समय बाद नीचे आएंगे। और अगर वो परमात्मा के बाद भक्ति जाग रही तो उनको फिर एक और मौका मिलता है भक्ति के रूप में भक्ति करने का। हरे ऐसा है। कृष्ण। यस, यस, फिर भी हमारे नीचे नहीं आएंगे, मतलब उनको और एक आना पड़ता है। संधि भक्त बनने के लिए। हाँ, यस, थैंक यू। यस, प्रतिभा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, यस, कह रहे कि हरिदास ठाकुर जो नामाचार्य थे वो भागवतम पढ़ते थे। हाँ, ये जो गदाधर पंडित है ना, वो रोज भागवतम पढ़ते थे, हरिदास ठाकुर सुनते थे। बाकी वो गदाधर पंडित तो रोते थे, भागवतम पूरा गीला हो जाता, उनका भागवतम सुखाना पड़ता था, इतना पढ़ते थे। तो ऐसे नहीं, हरिदास ठाकुर तो 22 घंटा नाम जप करते थे, तो कब सुनते थे भागवतम? बोलते 22 घंटा, एक्चुअली वो ऐसा है, 64 माला वो जोर से करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और 64 माला वो क्या बोलते उसको, मानसिक करते थे, यानी मन में। सॉरी, 64 धीरे जोर से करते थे, 64 धीरे करते थे, 64 मन में करते। तो जितना धीरे होता तो फास्ट होता। ऐसा तो फास्ट होता था, ऐसा नहीं कि वो 22 घंटा होता। तो हम लोग भक्त लोग भाव में बोल देते हैं 64 का 22 है, और अपना कैलकुलेशन लगा देते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा। परंतु मेजोरिटी समय वो जप करते थे। यस, कृष्ण देवकर माता प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ यस, हरे कृष्ण। हाँ यस माता। हाँ प्रभु जी, अगर क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन हमेशा ही सिलेबस के बाहर का ही रहता है, आज भी वैसे ही है। कोई बात नहीं। सॉरी, पहले सॉरी बोल आप देती भी हूँ, सब भक्तों को भी बोल देती हूँ, नहीं है, तो मैं डिस्टर्ब कर आपकी देती हूँ, तो सबकी अच्छी अच्छी भक्ति को मैं डिस्टर्ब करती हूँ। आपकी आपकी आपका आप भी तो इस संसार के नहीं है, आप भी तो किसी और दुनिया के हैं ना, आप वैकुंठ के हैं, गोलोक के हैं आप। हम सब सिलेबस के बाहर वाले हैं। ये सिलेबस ही जिनको फंसना है उनके लिए बना है। तो आप अगर बाहर का पूछ रहे हैं, मतलब आप मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं, तो आपको नहीं तो प्रभु जी, actually बिल्कुल नहीं। आपको तो बेस्ट क्वेश्चन का अवार्ड देना चाहिए। प्रभु जी बताइए। प्लीज। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि यार, आवाज बंद हो गया आपका माता। प्रभु जी नहीं नहीं,
आपको माइक नजदीक पकड़ना है, आवाज कट हो रहा है, कंसिस्टेंट एक जगह पे रहिए। अभी तक तो आवाज आ रहा था। आवाज नहीं आ रहा है। माँ साहेब, माता जी का सिलेबस के साथ साथ वॉइस भी चला गया सिस्टम के बाहर। माता जी आप अपना म्यूट करिए, फिर अनम्यूट करिए तो हो सकता है आवाज आ जाए। आवाज नहीं आ रहा है या मेरा तो आवाज आ रहा है सबको? आय थिंक प्रभूजी त्यांचा फोन पडला वगैरे असा काहीतरी आवाज आला, सो शी मस्ट बी लॉग काहीतरी आवाज ओ आला ठीक है, तो तब तक हम क्या करते हैं, तब तक हम हमारे कमलेश कुमारी माता जी से पूछते हैं। माता जी पूछिए आप तब तक, वो जब तक उनका सिस्टम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न जो है वो आपसे है, और प्रश्न पूछने में कुछ गलती हो तो माफ कर दीजिएगा। जैसे प्रभु जी, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, बड़े बड़े पढ़ाई करते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, तो उनको अपनी पढ़ाई पे काफी मतलब ईगो रहता है। वो भगवान के ऊपर यदि विश्वास नहीं करते, श्रद्धा नहीं रखते, मतलब उनको पढ़ाई पे अपने मतलब वो रहता है। तो प्रभु जी, आप भी तो बहुत पढ़े लिखे हैं, और जिस तरह में आपकी पढ़ाई मतलब देखिए, तो मतलब ये जो श्रद्धा आया भगवान को, वो किस तरह से आया? मतलब मैं तो कभी सोचती हूँ कि प्रभु जी मतलब इसमें जुड़े कैसे, और ये श्रद्धा आई कहाँ से? बड़े बड़े लोगों को समझाते रहो, उनके समझ में नहीं आता, लेकिन प्रभु जी तो मतलब कहने से भी बाहर है आपके बारे में। तो प्रभु जी, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहती हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्षमा। नहीं देखिए, आसान है। भगवान के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, माता पिता का संस्कार है, जो बड़े बड़े संत पहले हो चुके हैं उनका भी श्रवण किया है मैंने, तो भगवान के प्रति जो आस्था है वो इनबिल्ट है। बाकी पढ़ाई तो मैंने किया, सब साइंस टेक्नोलॉजी तो पढ़ लिए, लेकिन बाद में ये समझ में आया कि इसका कुछ जीवन में ज्यादा एप्लीकेशन है नहीं, अदर देन नौकरी। मतलब नौकरी जो है वही कर सकते हो उसमें, और नौकरी करके पैसा कमा सकते हैं, या तो ट्यूशन पढ़ाओ, ये करो जो भी है, या कोई जॉब करो, हाई प्रोफाइल जॉब करो, प्रोजेक्ट मैनेजर बनो, वो सब कर लिया। मतलब सब चकाचौंध दुनिया देख लिया, ऐसे नहीं कि कुछ देखा नहीं, सब देख लिया। बाद में ये समझा कि ये तो मतलब गुलाम है, मतलब सुबह उठो, जल्दी आओ, प्रोजेक्ट का टेंशन लो, और प्रोजेक्ट का मेरे खानदान से कोई लेना देना भी नहीं है, न मेरे पूर्वजों का लेना देना है, न भगवान से लेना देना है। तो आदमी 2 रोटी के लिए करा, 2 रोटी तो ऐसी फसल लगा के कर रहा। अरे जो पागल होता गांव का, जो नौकरी नहीं करता, उसको भी लोग खिला देते। हमारे गांव में एक नाथा था, नाथा, उसको लोग नाथिया नाथिया बोलते थे। वो पागल समझ उसको इतना खिलाते तो खाते रहता था, नाथिया पागल था लेकिन खाते रहता था। तो भगवान तो उसको भी खिला दे रहे हैं। तो हम लोग 2 रोटी के लिए कमा रहे। तो ये जो विद्यार्थी जिसको आप लोग पढ़े लिखे कह रहे हैं ना, ये एक्चुअली एजुकेटेड स्लेव्स हैं। इनको एक दुनिया दिखाई गई है, उस दुनिया में ही ये जाके मर रहे हैं। सिंपल है, इनको पूछो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के कभी पानी बना के देखा है? नहीं देखा है, पर स्कूल में पढ़ा दिया तो स्वीकार कर लिया। इतने मूर्ख हैं ये। बंदर से किसी को भी मनुष्य बनते हुए देखा है? नहीं देखा है, फिर भी मान रहे हैं। चांद पे कोई जा नहीं सकता, फिर भी नहीं चांद वीडियो बना दिया, हो गया। उल्लू बनाने का काम है सरकार का, और उल्लू जनता उल्लू है, उसको पैसा दे दो, किसी भी चीज में हाँ बोल दो, हाँ बोल देगा। तो हम लोग थोड़े ऐसा, मैं सच में दिमाग वाला आदमी हूँ, क्योंकि भगवान बोलते हुए बुद्धिमान लोग ही जानते हैं हाँ कि मैं वासुदेव भगवान हूँ। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। वो ज्ञानी व्यक्ति होता है जो जानता है कि वासुदेव। तो इतने इस मामले में तो मैं पक्का ज्ञानी हूँ। बाकी मैं ऐसा नहीं बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं लाता था, ऐसा नहीं। 10th 12th तक अच्छे लाता था मैथ्स में, मतलब ऑलमोस्ट 95 96 ऐसे आते थे, फिजिक्स में भी, साइंस में भी। लेकिन वही है कि इंजीनियरिंग में फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा है, पर बाद में भक्ति में आ गया ना, मेरा इंटरेस्ट ही चला गया। बाद में मेरा मार्कशीट अगर आप देखेंगे ना कभी उसमें लिखा है 100 में से 40 पास होता था। मेरा मार्कशीट होता था 40 41 40 41, फेल नहीं हुआ, बस 40 41 40 41 पास होता था बस। बाद में मैं बहुत प्रीचिंग करता था। इंजीनियरिंग में इतना तीर नहीं मारा, लेकिन मेरे को सब समझ में आता था। फिर मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी की, जॉब तो लग गया। जॉब क्या, नौकरी एक गुलामी है। लोग अपना 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 टेक्नोलॉजी सिखा के अपने आप को थोड़ा दे देते, यू आर ओरेकल सर्टिफाइड, यू आर ये सर्टिफाइड, वो सर्टिफाइड। एक कागज पे लिख के बस दे देते कि तुम सर्टिफाइड हो, बस। वो तो कागज बिहारी लोग ऐसे ही छाप देता है।
वो आपको 10 रुपए मिल जाएगा। ये सब बोलने की बातें हैं। बुद्धिमान वो व्यक्ति है, बुद्धिमान तो आप लोग हैं माता जी, बुद्धिमान तो वो व्यक्ति है जो जान जाए कि संसार के पीछे किसी का हाथ है, और वो एक व्यक्ति है जो हमें प्रेम करता है। वो भगवान है, वो परमात्मा है, वो हमारे हृदय में रहते हैं, वो हमारे साथ चलते हैं, उन्हें अपना जीवन देना है, वो सबसे बुद्धिमान है। यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं, अभी तो 90 लोग हैं, अभी आज 103 लोग आए भी थे। आप लोग बुद्धिमान हैं, आप सब बुद्धिमान हैं, ठीक है। आप सब भगवान को जानते हैं, भगवान को सेवा करते हैं, असली बुद्धिमान आप है। वो क्या, वो तो डिग्री है, वो तो कागज पे लिखा है। वो तो बिहार में जाइए ना, आपको कौन से कॉलेज और कौन सी यूनिवर्सिटी का डिग्री चाहिए, हमको 10,000 रुपये दीजिए, कल छपवा कर भेजेंगे आपको। हाँ, तो ये सब डिग्री डुग्री क्या है, कागज पे लिखने से कोई बुद्धिमान थोड़ी हो जाता है। बुद्धि जो बुद्धि आई है, जो बुद्धि आई है वो आपकी कृपा है, आपकी वाणी से आई है, नहीं तो हम लोग भी वैसे ही थे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको भगवान पे श्रद्धा था, वो तो हमने सुना, हमसे सुना, नहीं तो आप किसी और से सुनते। भगवान किसी और से सुनाते। अगर मैं नहीं भक्त बनता तो भगवान आपको जिज्ञासा को किसी और भक्त से पूरा करते, वो भक्त आपको मार्गदर्शन करते। तो भगवान अल्टीमेटली करवाते हैं, हम लोग निमित्त हैं। हम लोग भी भगवान को यही बोलते हैं कि जितना हो सके हमें आपके सेवा में लगाए रखिए, और जैसे भी लगे, आपको लगे ये ऐसा करवाना है करवाइए, ऐसे करवाना है करवाइए। मैं तो भगवान को सीधा बोल दिया, आपको जैसे रखना है रखो। तो शायद भगवान ने देखा कि गुरुकुल हो नहीं रहा है, तो इसको दे दो करके मेरे खोपड़ी में घुसा दिया भी वो, तो भी मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, थैंक यू। आपने ऐसा अप्रिशिएट किया तो अच्छा लगता है। हालांकि कंडीशनड नहीं होना है मुझे, पर अच्छा लगता है। कोई ऐसा बोलता है आप बुद्धिमान हो, अच्छा लगता है। जब रेणु माता जैसी माता जी बोलती मुझे विधान सूत्र नहीं आता, प्रभु जी आप पढ़ाए, तो ईगो अच्छा लगता है, ईगो ऐसा फूल जाता है, टिंग टिंग टिंग। पर टेंशन मत लीजिए, मेरे ईगो को आपके ऊपर डिपेंड नहीं रखूंगा। किसी दिन गुब्बारा फोड़ दिया तो कोने में जाके रोना पड़ेगा। यस, एनीवेज, यस। कृष्णा माता मुझे भी आपसे प्रश्न पूछने में प्रभु जी हम लोग को भी अच्छा लगता है, और जब बात बताते हैं तो और भी अच्छा लगता है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। नहीं, आप माता जी लोग बहुत स्मार्ट होते, पहले सामने वाले को चढ़ा देते ताकि वो आपको ना डांटे कुछ। नहीं, करिए, आप अच्छे डिवोटीज हैं, आप लोग सब बहुत जेन्युइन हैं। मेरा कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे लगता था कि हो गया, इससे ज्यादा भागवतम अब क्या बताना है, सब तो कृष्ण का नाम गाथा सब तो बता दिया। अब ये बेचारे कहीं मेरे मजबूरी में तो नहीं बैठे मुझे बस इंस्पायर करने के लिए, लेकिन आप लोग बैठते हो, आप लोग सिंसियर हो ना, इसलिए मैं रोज कुछ भी हो जाए। आज तो क्लास में नींद आ रहा था, आपने देखा भी होगा, मेरे को पूरा हैंग हो गया था। 3 बजे 3 घंटा सोया, उसका नींद भी नहीं आ रहा था। ट्रेन तो बाद में था, 5 बजे उठा, फिर वो ट्रेन में ठंडा लग रहा था, वो हवा अंदर गया, फिर इधर आया, हैंग हो गया एकदम दिमाग। फिर भी आप लोग सुन लेते हो, कभी कुछ बोलते नहीं। मैं कभी डांट देता हूँ, फिर भी आप लोग भागते नहीं। बहुत लविंग पीपल आप है। डांटते तो है प्रभु जी, आप डांटते तो, ये बात तो बिल्कुल सही है। मजाक कर रहे हैं। नहीं, जो एक्टिंग नहीं होता। प्रॉब्लम क्या है ना, मेरा ना एक बैंडविड्थ है। जैसे आप मुझसे लॉजिक का बात करेंगे ना, मैं आपके साथ लगातार बातें किए जा सकते। इमोशनल पुल होता है ना, तो आपका कुछ इमोशन समझ में आ गया तो मैं आपके लिए कर भी दूंगा। लेकिन जब वो मेरे इमोशंस को मैं जहां रोक उसके आगे नहीं कर पाता, तो उसके अंदर में ले नहीं पाता, मतलब फटते रहता है सर, तो तब मैं रोकता हूँ, मैं डिफेंसिव रहता हूँ, मैं अटैक नहीं करता, है ना। अब क्या करेंगे, मजबूरी है। हर एक का अपना एक स्वभाव होता है, उस स्वभाव से कुछ रिएक्शन आ जाता है, आप लोगों को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग भी बड़े संत हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग भी दयावान हैं, हाँ, क्षमावान हैं। आप लोग भी दया करिए मेरे ऊपर, है ना। हाँ, वो श्लोक है उपनिषद में, उसमें कहते हैं ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो कहते हैं कि गुरु और शिष्य दोनों मिलकर प्रार्थना करते हैं। वीर राघव जी म्यूट कर लीजिए, वीर राघव जी म्यूट। तो वो कहते हैं कि हे प्रभु, हम दोनों गुरु और शिष्यों को, हमें आप कृपा करिए, और हम दोनों को आपस में कोई द्वेष ना हो, इसकी आप मतलब जिम्मेदारी लीजिए, या इस पे आप कृपा करिए। तो वैसे ही हम दोनों साथ में उन्नति करें, साथ में बढ़ें। तो बस यही है। आप लोग उम्र में कई लोग मुझसे बड़े हैं,
कुछ लोग कुछ ही छोटे हैं, कुछ लोग चलो कुछ लोग तो छोटे, चलो कुछ और छोटे हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ही बड़े हैं, है ना। लेकिन आप लोग बहुत विनम्र भाव से सुनते हैं। मैं उम्र में कई लोगों तो छोटा, मुझे खुद आश्चर्य लगता है, पर गुरु शु नरमतिर, अगर किसी से सुनना है तो उसको व्यास आसन दे दो, उसका उम्र और जाति मत देखो, क्या बोल रहा है वो देखो, वो देख लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो वैसे ही है, कई बार मैं भी सुनता हूँ कुछ यंग बच्चे होते, कुछ अच्छा बोलते तो अच्छा लगता है सुनने में, क्योंकि सत्य बोलता है ना, सत्य भगवान है। भगवान बोलते हैं ना गीता में, ऑल द ट्रूथ आई एम कंक्लूसिव ट्रूथ। तो जब कभी सत्य बोलते हैं तो भगवान का दर्शन उसमें आ जाता है। तो इसलिए ये आप लोगों की महानता है, आप लोग खुद इतना पुराण इत्यादि सब पढ़ने के बावजूद भी फिर भी श्रवण करते हैं, आपकी महिमा है। आप लोग रोज नित्यम भागवत सेवा करते हैं, आप भगवान की सेवा कर रहे हैं डायरेक्टली, है ना। और उसमें जो हम जैसे लोगों का भी टेंडेंसी यूज हो रहा है। प्रभु जी, इसको तो मैं बहुत प्रभु जी, करता हूँ। प्रभु जी, आपके और हम लोगों के रिलेशन के लिए 2 लाइन बोलूं आपको मैं? हाँ बोलिए आपका और हम सब बोलिए भक्तों के रिलेशन के लिए। बोलिए। जहाँ ले चलोगे वहां मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे हम लगता है आपके लिए सोचते हैं। जिस दिन मुझे जी। नींद आएगा ना क्लास में, उस दिन मैं बोलूँ मुझे मेरा स्तुति करो पहला, तो मेरा नींद उड़ जाएगा। अभी नींद उड़ गया तभी था। चलिए अच्छा, ये मेरे को आइडिया अच्छा लगा। थैंक यू माता जी। चिंता मत करिए, आप जितनी भी क्लास में बैठे, मेरा वर्ड है, मार्क माय वर्ड्स, आप सबको भगवान का दर्शन होगा, मेरा वर्ड है। यस, कृष्णा देव का हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण जी को करने दीजिए, नहीं तो हरे तब। थैंक यू प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या होता है, हम लोग अभी भक्त देखते हैं, जैसे आपके साधु एक भक्त थे, तो वो लोग तो मतलब उच्चात निश्चयात धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तन दिखते हैं, वो करते भी है, लेकिन कभी कभी ऐसा दिखता है कि वो उनका फॉल डाउन हुआ, या फिर मतलब ऐसा डिस्टर्बिंग लगता है कि अरे ऐसे इतना चैंटिंग करते हैं इतने सालों से, इतना उन्होंने शास्त्र पढ़ा है, इतना पढ़ाते भी है, तो भी मतलब ऐसे फॉल डाउन होता है, या फिर वो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाते हैं, कभी कभी कोई तो प्रिंसिपल ब्रेक कर देते हैं, तो उनको हम लोग देखते हैं तो हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब थोड़ी टाइम के लिए होते हैं लेकिन होते ही रहते हैं। तो तब हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए और हमारा अंडरस्टैंडिंग क्या होना चाहिए प्रभु जी की, मतलब जैसे कि वाल्मीकि ऋषि है, उन्होंने भी लिखा है रामायण, लेकिन वो पहले वैसे थे, बाद में उन्होंने रामायण लिखा है, लेकिन फिर बाद में फिर आगे जाके अगर कुछ हमें कुछ थोड़ा सा दिखता है कि डिफरेंट कुछ हो रहा है, तो हमने वो हमारा स्टैंड कैसा होना चाहिए, हमने वो चीज को कैसे देखना चाहिए और कैसे डाइजेस्ट करना चाहिए प्रभु जी। थैंक यू। देखिए ऐसा है कि पदम पदम यद विपदम न तेषाम, पद पद पे विपद है। देखिए अजामिल के समय में, अजामिल ब्राह्मण था, 20 साल ब्राह्मणगिरी किया हो, मतलब पूरा अपने पिताजी उसके गुरु थे, वो सब मतलब जो भी पूजा पाठ, सुबह 3 बार, सुबह नहाना, गायत्री करना, ये करना, दिन में पूरा आध्यात्मिक जीवन जीना पूरा किया उसने, कोई गलती नहीं। 20 साल में मतलब पावरफुल रहता आदमी। उसके बावजूद जब वो लकड़ी लाने गए या फूल लाने गए जंगल में, एक वेश्या को देखा आलिंगन देते हुए। अच्छा ऐसे भी नहीं, वेश्या को देखा, मतलब वेश्या लोग सुंदर नहीं दिखते, जो सुंदर होते हैं, शालीन होते हैं, वो लोग जनरली वेश्या में नहीं जाते। ये वो होते हैं जिनका मजबूरी होता है, जो तो अपना उनका चेहरा वो मेकअप वेकअप करके चले जाते हैं। तो ये भी नहीं कि उसमें कोई सत्व था, कुछ था, केवल उसके उस भाव को देख के उसका विचलित हो गया मन। तो विचलित हो गया, तो मुझे वही चाहिए, इतना हट हो गया उसको। सोचो, जबकि वो ब्राह्मण था, ऐसा भी नहीं कि वो बहुत निम्न जाति का था और वो गलती कर दिया, नहीं, इतना विद्वान, अपने आप को समझा भी रहा था वो, नहीं 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 गलत है गलत है गलत है, फिर भी बोला ना चलते हैं। अंदर से उसका विल पावर बोला चल चलते हैं, वहीं चलते हैं, चल अपनी बीवी को भगा। अच्छा वो वेश्या को तो अपग्रेड हो गया कि चलो इसके घर पे रहने मिलेगा, उसको तो घर उधार चाहिए, परमानेंट हाउस चाहिए, उसको अपनी इच्छाएं हैं, ये बोला मैं पूरा करूंगा, चलो मेरे साथ। अब ध्यान से देखो, ये 20 साल अपने बाप के अंडर ब्राह्मण परिवार,
पहले ब्राह्मण अकेले नहीं रहते थे, कहीं भी आप जाओ ब्राह्मण वाड़ा होता है, यानी 100 ब्राह्मण परिवार या दो साथ में रहते हैं, या कहीं भी जाओ ऐसे कास्ट वाइज कास्ट ब्रेकअप है सेवा के लिए। तो जैसे मराठा लोग एक साथ रहते हैं, ब्राह्मण लोग रहते हैं, वैश्य लोग रहते हैं, तो हर प्रकार के लोग एक साथ रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि अकेला था, इतने संघ में था, लेकिन एक ही दृश्य देख के वो चला गया। अभी का तारीख में अगर कोई भक्त बच गया है ना, उसको बड़ा, जैसा साउथ इंडिया में बड़ा माला नहीं पहनाते क्या, वो कटआउट पे बर्थडे वड्डे रहता है हीरो लोग का साउथ में, इतना बड़ा माला लेके उसको पहनाना चाहिए। भाई तू बच कैसे गया? जो गया वो गया। एक बार प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि प्रभुपाद ये ड्यूटी चला गया, वो ड्यूटी चला गया, तो प्रभुपाद बोले वो छोड़ो, जो बचे हैं उनको वो स्पेशल ड्यूटीज हैं, जो बचे हैं, जो अभी भी माया को अपना हाथ नहीं दिए। तो देखिए, और उन लोगों को भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि माया में थोड़ा हाथ देके झटका खा के मार खाने के बाद अब वो सहम गए हैं। अब वो चाहते कि भैया अब जो गलती किया अब नहीं करेंगे। हालांकि इसका कोई गारंटी नहीं कि वो गलती वापस नहीं होगा, क्योंकि लेकिन माया तो अभी भी है। तो देखिए, आपको उद्धार करते हैं आपके गुरु की कृपा से आप उद्धार होते हैं। तो गुरु देख रहे हैं कि बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, तो गुरु अगर फिर भी दया का भाव जब तक रखते हैं शिष्य पे, तो भगवान का हो ना हो उनको रखना पड़ता है। जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ ना कि आपको दर्शन होगा, आपका क्वालिफिकेशन हो ना हो, क्योंकि मैंने वर्ड दे दिया है तो वो देना पड़ेगा। भगवान बोलेंगे अरे भाई क्लास में बोल देता है आपको लाइफ में भगवान देंगे दर्शन, तो वो आपका बेनेडिक्शन है। मुझे तो ऐसा किसी ने बेनेडिक्शन दिया नहीं, तो मुझे मिले ना मिले आप लोगों को मिल जाएंगे। तो एक याद रखिए कि हायर टेस्ट में जाने के बाद भी भाव, भरत महाराज भाव स्टेज पे थे, लेकिन उन्होंने भी गलती किया माया के साथ। क्या गलती किया? कि जब हिरण का बच्चा पैदा हुआ तो वो एक मनुष्य के रूप में तो कर्तव्य, अगर आप साधक भी हो, साधु भी हो, तो भी चलो उस बच्चे को उठाया, एक जगह रख दिया, थोड़ा 1-2 दिन के लिए उसका देखरेख कर लिया, फिर वो थोड़ा चलने लगा तो उसके भीड़ में उसको छोड़ देना चाहिए, उसको अपने पास रख लिया। ये गलती किया कि मैं उसका प्रोटेक्टर हूं, ये सोचना गलत है ना। तो ऐसा गड़बड़ होने लगता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई माता जी आ गई किसी भक्त के पास, बोले प्रभु जी मैं आप पे आश्रित हूँ। पहला झूठ है वो। पहला झूठ इसलिए, एक्चुअली कोई जीव किसी पे आश्रित नहीं है, समझे। एक्चुअली कल मैं भक्ति छोड़ दूं तो ऐसे नहीं कि आप लोग भक्त हो जाइएगा, आप लोगों को कहीं और से ज्ञान लेना पड़ेगा। भागवत तो वैसे ही लिखा है, प्रभुपाद ने सब दिया है, तो ऐसा नहीं होता है। ऑब्वियसली मैं जाने वाला नहीं, मैं बहुत आराम करूँ लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। माय गॉड, ऐसा कुछ नहीं। मैं बहुत 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 भगवान की कृपा से, भगवान ने ऐसे जगह से भूज भाज के निकाला है मेरे को कि अब मैं जो कर रहा हूँ बोनस पॉइंट से, सब भगवान के लिए ही कर रहा हूँ और कुछ नहीं। मेरे को अपने लिए कुछ चाहिए नहीं, भगवान की कृपा से जो भी चाहिए था सब है। और जो मैं कर रहा हूँ केवल प्रभुपाद जी का जो सेवा है, ये मेरा एक लाइफ का वो है। प्रभुपाद जी ने मेरे लिए इतना किया, मेरे को दे दिया ये सब। अब मैं प्रभुपाद जी के लिए कुछ दे के जाना चाहता हूँ, तो इसलिए वो अलग चीज है। तो पॉइंट है कि कोई भी है, जैसे कोई माता जी आपसे हेल्प मांगता है, तो कोई भी साधक को मालूम होना चाहिए कि चलो माता जी का मजबूरी है। कभी कभी होता है समाज में आप धनी हो, वो धन मांग रही है, या आप समाज में आपकी कोई पहचान है, वो कहती है प्रभु जी आप इसको फोन लगा देंगे मेरा काम हो जाएगा, तो उधर तक ही रहो। जैसे आपने लिया हेलो ऐसा है हमारे माता जी हमका थोड़े काम है कर दीजिए प्लीज, हाँ ठीक है प्रभु जी आपने बोल दिया हो जाएगा, चलो हो गया। उसके बाद उसको अपने ये नहीं रखना कि हाँ मैंने आपको फेवर किया है, अब आप मेरा ये नहीं, अब मेरा ही लेक्चर सुनो, आप मेरा ही सेंटर में आओ, आप मुझे ही डोनेशन, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। तो वैसा नहीं करना है ना आपको। फिर वो करने से क्या होता है, आसक्ति आ जाती है, फिर कहीं ना कहीं किसी और तरीके से गलतियां होने लगेंगी। कोई आपके पास आता है मैं बीमार हूँ प्रभु जी आप लोग जंगल में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में बता रहे थे, ठीक है भाई, तो 4-5 पहचान के लोग हैं, इनसे मिलवा दो जो जड़ी बूटी देते हैं, वो अपना करे दवाई, घर जाए। अब नहीं यही रहेगी, मेरे साथ रहेगी, मैं ध्यान दूंगा, फिर तो भरत महाराज हो जाएगा तुम्हारा, फिर विवल होते हुए करके फिर तुम हिरण बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं साधना में आपके जो तात्पर्य है जीवन के, जो संसार के सत्य हैं, इन सत्यों को उनके साथ मजाक मत करिए। आप बहुत सीरियसली होके भक्ति में आए थे, उस ग्रेविटी को बना के रखिए, आप ह्यूमरस रहिए। देखिए आपका स्वभाव, जैसे मैं कई बार जोक मार देता हूं, वो मेरा स्वभाव है, वो मैं कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करता। मैं स्कूल कॉलेज में भी यही करता था, बैठता था जोक सुनाते रहता था, कोई लेना देना नहीं।
नॉर्मल टीचर पे मतलब मैथ्स में आउट ऑफ आउट आता था, लेकिन मैथ्स के टीचर के टक्कल पे मैं ऐसा घड़ी से उसके टकले पे वो डालता था रिफ्लेक्शन, पकड़ा तो धोया भी मेरे को बहुत। इंग्लिश का टीचर, हिस्ट्री का टीचर तो मेरे को जो बैग लेके ही दौड़ाता था ग्राउंड में, किया है सब। लेकिन जो ग्रेविटी है सब्जेक्ट मैटर का वो अंदर लेना पड़ता है। अगर आपको ये मालूम है कि हाँ ये भक्ति करने के लिए ठीक है, भक्तों के बीच में आप वो थोड़े हंसी मजाक कर लिया वो ठीक है, पर अपनी ग्रेविटी को नहीं छोड़ना है। ग्रेविटी छूट गई तो खेल खत्म। जैसे आप बाइक चलाते हो तो बाइक में जिंग जिंग, एक बार हुआ था मैं कॉलेज से आ रहा था, नया नया सीखा था, तो वो सेंटर का एक एमएटी था, एमएटी आप लोगों को पता नहीं होगा, पहले एमएटी आता था वो टॉक टॉक से गिर डाल के, वो सीख लिया था। अब सीख लिया तो थोड़ा सा जवानी का जोश, वो हमारा सिंहगढ़ कॉलेज का ऐसा ऐसा एक है, पहाड़ उतरते हैं, अभी पता नहीं अब तो कहना है रास्ता बन गया होगा, तो उसमें क्या ऐसा स्टाइल मार सिंह ऐसा क्या, गाड़ी उधर मैं इधर इधर पूरा मैं बोला बाबा आपसे स्टाइल नहीं मारना है। तो होता है कई बार आदमी आइए रहा है, एमएटी है पुराने जमाने का है, मस्त है ये गाड़ी में। मैं 4 लोगों को बिठा के ले जाता था प्रोग्राम में, इसमें मैं सबसे आगे बैठता था, उसमें बीच में एक पीछे और वो पीछे कैरियर के ऊपर एक को बिठाता था। आज वो सभी डिवोटीज हैं, हालांकि पुनः प्रेसिडेंट उनको ब्रेन वॉश करके मुझसे अलग कर दिया, पर वो सब अभी अपने अपने जगह पे डिवोटी हैं। उनके फैमिली मेंबर होते प्रभु जी तुमच्यामुळे आम्ही डिवोटी झालो ना, ठीक है ठीक है। तो तो ये जब स्टाइल मारेंगे, बाउंड्रीज क्रॉस कर देंगे तो भगवान फिर आपको छोड़ेगा, प्रकृति आपको नहीं छोड़ेगा। एक बार प्रभुपाद जी गाड़ी चला रहे थे, कार चला रहे थे, गाड़ी में बैठे थे, तो जो ड्राइवर है उसको प्रभुपाद ने बोला कि वो 100 पे लेके जा रहा था, मतलब प्रभुपाद बोले 80 ठीक है, तो वो 80 गया, लेकिन फिर उसको खुजली वो वापस 100 पे लेके गया। प्रभुपाद बोले नहीं 80 ठीक है। बोले प्रभुपाद आप तो दिव्य हैं, आप जब तक गाड़ी में, इस गाड़ी को कुछ नहीं होगा। तो प्रभुपाद बोले नहीं मैं भगवान से बात किया, कृष्ण बोला कि 80 तक मैं तुम्हारी गारंटी लेता हूँ, उसके बाद नहीं। तो प्रभुपाद भी बहुत ह्यूमरसली उसको बोल दिए। तो क्या होता है, जब भी कोई साधक अपनी मर्यादाओं को तोड़ देगा तो उसका जो टेम्पररी पतन है वो तो होना है। अब उसके बाद वो उठ गया, उसका अच्छे लोगों का संग है, वो उसको उठा लिए तो चलो ठीक है, उसको बचा लिए कि प्रभु ये गलती हो गया, चलिए इसमें से निकलिए, अब चलिए वापिस, तो ठीक है। नहीं तो उसको बहुत शेमिंग हो गया, बुरा लग गया तो नहीं जाएगा। एक बार हुआ था, कोई भक्त था, उसको उसने कुछ गलती किया प्रभुपाद के टाइम पे, तो प्रभुपाद कुछ बोले नहीं उसको ताकि उसको ये ना लगे, लेकिन बाकी लोगों ने उसको इतना निंदा किया, ये क्या वो क्या, कि वो बेचारा आ ही नहीं पाया वापस। तो हमको भी कई बार भक्तों को इतना शेमिंग नहीं करना है, परंतु एट द सेम टाइम हमको ये हमेशा मालूम होना चाहिए कि वर्णाश्रम की मर्यादाओं में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जैसे वर्णाश्रम का मर्यादा क्या है, हमारा पति है, हम हैं, तो अब हमको बस क्वेश्चन है, क्वेश्चन करके हट गए, या हमको कुछ सेवा देना है तो सेवा देके हट गए, ठीक है। तो जैसे फिजिकल प्रॉक्सिमिटी हम किसी और से क्यों करें, सिंपल है। तो ऐसा बाउंड्रीज जो है उस बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करना। जैसे कोई ब्रह्मचर्य, हम ब्रह्मचर्य, हमको कोई बोलता है कि प्रभु जी ये है वो है, तो सिंपल है। आप कोई हमको बोलता है हम सेवा के लिए वहां आना चाहते हैं, ठीक है, अपने घर वालों को पूछिए, हमसे बात करवाइए, फिर आइए, सिंपल। हम क्यों किसी का झंझट लेंगे भाई, कल कुछ हो गया तो। और लोगों का क्या है ना, लोग मदद भी ले लेते, बातें पलट भी जाते हैं। तो ये दुनिया है और आपकी ही निंदा करेंगे। अरे बड़े बड़े पॉलिटिशियन लाखों करोड़ों जनता को देने के बाद गाली खाते हैं। आपका छोटा हेल्प के बाद आपको क्या छोड़ने वाले लोग, सबका समाज का सेवा करने की गाली खाता है। तो माया जो है वो किसी रूप में आ सकती है, वो किसी भी रूप में आएगी। तो हमको एक याद रखना है कि भाई हमको सिंसियर रहना है और हमारे जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स है इसमें मस्ती नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि मैं बहुत एडवांस्ड हूँ, अब मैं इनको झेल लूंगा, ना ना, आप सोचिए आप एडवांस है, लेकिन फिर भी मर्यादा पार मत करिए। सोचना ठीक है, वो थोड़ी देर का भ्रम में हट भी जाएगा, लेकिन अगर उस पर एक्ट करेंगे तो फंस जाएंगे। भरत महाराज सच में सम्राट था, एक को संभाल के क्या होगा, लास्ट में फंस गए। तो हमको ये गलती नहीं करना है। तो अब जो कर दिए हैं तो उसमें विश्वास उड़ने वाला बात नहीं है। बेचारा अजामिल एक में उड़ गया, आपको तो फिर भी इसको सोचना चाहिए 15-20 साल बाद उड़ गया, तो वाह, मतलब इतना दिन में बच गया, उसके लिए उसको थैंक यू बोलो कि प्रभु आप इतना दिन तू बना के रखे, है ना। उड़ेगा तो उड़ेगा। और कैसा है आजकल, कहाँ जाओ ना, आज क्या बोल रहे हैं आप, इधर मुंबई में लोकल में मेरे सामने लोग उधर एक दूल्हे को गले लगा के आलिंगन लगा के चुम्मा चाटी कर रहे थे, मैं इधर ही खड़ा हूँ मेरे साइड में, और ऐसा मैं डंडा पकड़ के खड़ा हूँ। वो मैं कल्याण से दीवा जा रहा था, मैं बोला अरे अभी मैं बोलूं तो बोलूं कैसे, आप लीगली बोल नहीं सकते, तो थप्पड़ लगा देगी आपको, तो आप क्या करोगे। एक बार तो बॉम्बे लोकल में बैठा, मेरे सामने में बैठा, वो लेडी इधर खड़ी है, वो आदमी खड़ा, पति दिख भी नहीं रहे हो,
अच्छा पति पत्नी ऐसे करेंगे भी नहीं, और वो उम्र में भी थे, ऐसा भी नहीं, मेरे को लगा 40-40 के दोनों थे, ऑफिस क्लर्क्स होंगे क्या, तो प्रेम आंखों से प्रेम भी दोनों का लग रहा था। और सब मुझे देख रहे उधर, इनको कोई नहीं देख रहा, देख रहे बाबा को कैसे फील हो रहा है। एयरपोर्ट पे जाओ, आप एयरपोर्ट पे जाओ, मैं आधा टाइम मोबाइल में लूडो खेल लेता हूँ, कुछ भी करता हूँ, लेकिन मैं ऊपर नहीं देखता, मुझे मालूम है कि यहाँ गया तो गया, और दूसरा लोग देखेगा गुरुजी क्या देख रहा है। अब एयरपोर्ट पे लोग आते हैं कि ओ माय गॉड, थोड़ा स्टाइल, मतलब दिखने में काली कलूटी भी रहेगी ना, तो हाई हील पहन लेगी, पूरा वो आधा चड्डी भी नहीं, मतलब वो लोग मिनी स्कर्ट भी घुटने तक रहता है, वो भी खत्म हो गया है। तो समाज ने इधर क्वेश्चन नहीं पूछना है, समाज ने अपने आप में परिवर्तन लाना है। आपको नेताओं में पूछना है, उन लड़कियों को पूछना है, बेटा कपड़े नहीं तो हम दे देते हैं पर पहनो। शर्म आना चाहिए उनको कि भाई वो जो छोटे बच्चे कपड़े पहनते हैं ना, वो छोटे बच्चों को भी आप एक काम करो, जो छोटे लड़का लड़की लोग होता है ना, इनको भी अगर आपने पैंट थोड़ा ऊपर कर दे तो बुरा लगता है, हाँ करते हैं वो लोग। ये लोग इतना बड़ा होने पे आप उतना भी आपको अगर अकल नहीं है तो भाई इन लोगों को ना समाज से निष्कासित कर दो। फिर ये साधु लोग बोलते हैं ना कि प्रोस्टिट्यूट से, तो है ही, अगर ऐसे आप बिहेव करोगे तो आप वही कहलाओगे। तो कहीं ना कहीं एक साथ से ताली नहीं बजता है, माया को भी एक सामाजिक मर्यादा में हमको मैनिफेस्ट होने देना है। अब माया को फुल अलाउ कर दोगे और बोलोगे नहीं आप बच के रहोगे, तो आंधी तूफान हो गया, इधर सब उड़ गया और आप डंडा पकड़ के फिर भी खड़े हो। उसको तो मैं बोला ना, साउथ इंडियन बड़ा हार पहना हो कि भाई तू बचा कैसे। जो उड़ गए वो भी पूछते कि भाई ये कैसे बच गया। तो ऐसा होता है। तो देखिए क्या है, आपको सिंसियर रहना पड़ेगा, आपको गुरु के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। और अगर कोई 19-20 हुआ भी है, कई बार लोग आरोप भी लगा देते, कुछ होता नहीं, आरोप भी लगा देते हैं, ये भी मैंने देखा है। लेकिन आरोप लगने के बाद अगर आपने कुछ किया नहीं, बोलते ना कर नहीं तो डर कसला, काय को डरने का, किसी किया ही नहीं कुछ, बाहर में जाए दुनिया बोलते रहे। तो ऐसा होता है, बोलने के लिए तो लोग बोल देते हैं। और आपका स्वभाव भी ऐसा होना चाहिए कि लोगों को मालूम होना चाहिए कि भाई ये मामले में एकदम स्ट्रिक्ट आदमी है, खत्म। कोई भी साधु है, उसका 2 आरोप, उसको हमेशा दूर रहना चाहिए। एक, स्त्री का आरोप नहीं लगना चाहिए, एक है आपको पैसे का आरोप नहीं लगना चाहिए। आरोप मतलब आपने करना नहीं चाहिए। आरोप क्या, तो बोलने वाला तो, निंदा करने वाला तो फ्री में कर देगा। तो आपको अपनी तरफ से, चाणक्य पंडित कहते हैं ये 2 बहुत डेंजरस चीजें हैं, स्त्री और मनी, ये दोनों बहुत डेंजरस है। ये अगर इसके चक्कर में कोई चला गया तो जीवन का जीवन समाप्त हो जाता है, चेतना इतना बुरा लॉक हो जाता है। तो इसलिए बच के रहना चाहिए। और अगर कोई उड़ गया तो उसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं, उड़ गया तो उड़ गया भाई, ये गेम है। क्रिकेट मैच देखा नहीं आपने? क्रिकेट मैच देखो, है ना, कभी कभी अभी इंडिया बीच में कौन सा तो वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहा था पाकिस्तान के साथ, पहला 3 विकेट तो ठक 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 उड़ गया, पाकिस्तान को लगा मैच अपना हो गया, बचे नीचे के प्लेयर सब कच्चे थे। अब उनको क्या पता हो, तिलक वर्मा अपना तिलक लगा के आया था, वो आया टाक 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 टाक, आउट ही नहीं हुआ, वो येड़े हो गए। फिर लास्ट में छक्के छक्के मार के इंडिया जीत गया। तो कई बार आपको दिखता है उड़ गए, अरे आप बचे रहो, आप सिंसियर रहो। कौन बचता है? जो बॉल को कैजुअली लेगा वो बॉल को कैजुअल मारेगा, कैजुअली आउट हो जाएगा। अब इसको मालूम है, इसको प्रेशर है कि मुझे तो मैच जिताना है, नहीं तो मेरा तो अगला करियर बर्बाद है। तो अपना टॉक 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 धीरे धीरे रन रेट को देखते हुए खेल खेल के जिता दिया। वैसे ही लाइफ है, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि जो ओपनर में आए वो 100 में 100 बना देगा। ना 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 ना, कोई भरोसा नहीं। आप कब आ रहे हो नहीं, आपका जब मौका आएगा तो आप अपनी रंग को दिखाओ, आप अपनी साधना को दिखाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं है, कोई चला जाए, कोई भक्ति छोड़ के चला जाए, या किसी को मंदिर से निकाल दिया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भगवान भी कई चीजें भगवान की ओरिजिन में होती हैं, भगवान के मन में कोई और प्लान होता है, या आपने कोई ऐसा इच्छा किया होता है जो आपको पता ही नहीं। अभी आपको बताता हूँ मैं, भगवान का प्लान कितना जबरदस्त होता है। मैं अभी जयपुर गया था ना बीच में, तो जयपुर से रांची का फ्लाइट था। दूसरा दिन शाम में मेरा एक कथा था डाल्टनगंज में, तो मैंने फ्लाइट बनवा लिया था, सस्ता था तभी। अब देखो, मैं जिस गेट पे बैठा था वो गेट पे मतलब 5 घंटे से बैठा था मैं, क्योंकि मैं जल्दी आ गया था। वो 5 घंटे से बैठा, वो फ्लाइट का गेट चेंज नहीं हुआ, उधर ही था 12 नंबर पे। मैं बैठा और 6:30 में मतलब अंदर लेने वाले थे, तो मैं 6:20 में देख के आया, तो वही गेट है, मैं वहीं बैठा। 6:20 में जब देखा वही गेट है, वहां बैठा। अब मेरे को एक डिवोटी माता जी मिल गई जो यूएस से है। ओ माय गॉड प्रभु जी, ये वो इंडियन है वो, लेकिन इतना खुश है, मेरे को मिली, आप मिले, आपकी वजह से मैं डिवोटी बनी, ये वो 5000 निकाल के भी दी। आधा घंटा 15-20 मिनट से बात भी की।
अच्छा, उससे बात करते करते मैं ये भूल गया कि इधर देखना, इधर देखा तो सब बैठे हुए थे, तो मैं देखा अभी शायद हमारा फ्लाइट आया नहीं है। अब उसके बाद साइड में एक मराठी माता थी, जो देख के बोली, अरे तुम्हें चांगले करके, वो भी 500 रुपये दे दी। 5,500 रुपये तो मेरे हाथ में आ गया। और देखो भगवान सब अरेंज करते हैं। एक्चुअली अगर मैं जस्ट उसके 1 मिनट बाद गेट चेंज देख ले तो मेरा गेट चेंज हो गया, तो मैं यहाँ से चला जाता। पर शायद भगवान को, इस माता जी को बोले, मैं 8 साल से प्रभु जी आपको खोज रही हूँ, 8 साल से। वो 8 साल के बाद में उसको मिला। एयरपोर्ट पे माता जी ने दंडोत ही कर दिया। एक तो फॉरेन NRI आया, मैं बोला हरे कृष्णा, उन्होंने 500 दिया, और जो मेरे अज्ञान माता जी थी सामने से, उन्होंने भी 500 दे दिया। वो मेरे को जानती भी नहीं थी, देखा कि कोई साधु है, उसने भी दे दिया। तो 5,500 तो आ गया, यानी अगले फ्लाइट का पैसा तो आ गया। पर यहाँ पीछे जो गेट चेंज हो गया था मेरा, वो फ्लाइट चला गया मतलब गेट बंद कर दिया। बाद में मैं देखा हिल नहीं रहा है। मैं आगे वाले माता जी बोला, आप रांची जा रहे हैं क्या? बोला नहीं, मैं मुंबई जा रही हूँ। तो बोले आपका बाद में आए? बोले नहीं, अभी अनाउंस हो गया। मतलब इधर अनाउंस कैसे हो सकता है? फिर मैं जाके देखा तो अरे गेट नंबर 14 हो गया। मैं भाग के गया बैग लेके, दोनों ने देखा कि प्रभु जी भाग के जा रहे हैं। देखा तो गेट बंद, मैं अकेला उधर बॉम्ब मार रहा हूँ। फिर मैं उसको बोला, भाई आप लोगों ने बताया कैसे नहीं है? वो बोल भी नहीं सकता अभी, अब क्या है। फिर मैं निकला। अब मेरे पास फिर बाद में जो भी सेटिंग किया, फिर दूसरा दिन का करके निकला, वही पैसा लेके फिर मैं दूसरे दिन का फ्लाइट लेके फिर गया। तो अब देखो भगवान, अब इसमें मैं आज तक एक भी ट्रेन या फ्लाइट मिस नहीं किया। एक ट्रेन मिस किया था, जो 3 घंटा मैं जाम में फंस गया था, तो और फ्लाइट कभी मिस नहीं किया था। अब 5 घंटा बैठा हूँ, अब तो उसी बोर्डिंग गेट पे बैठा हूँ, फिर भी जो प्रारब्ध है। फिर मैं सोचा भगवान इसको मिलवाना चाहते थे, बेचारी इतने दूर से, मतलब तब से इच्छा कर रही है, इसको मिलवाना चाहिए। और वो जो माता जी जिसे 500 दिया, वो मैं भी मेरे वृंदावन यात्रा में आ रही, मैंने उसको वृंदावन का पोस्टर भेज दिया, वो वृंदावन यात्रा में आ रही है। तो शायद भगवान का कोई अपनी इच्छा हो, इसको वृंदावन लाना हो, इसको दर्शन दिलाना। बोले तेरा फ्लाइट जा। अच्छा, जिसके घर पे जाके रुका मैं, उसने फ्लाइट बुक कर दिया। मैंने बोला वो भी हो गया, ये माता जी का भी पैसा भी मिल गया। ऑब्वियसली मैं उसके लिए नहीं था, लेकिन पॉइंट है कि आप नहीं जानते भगवान की क्या इच्छा है। तो कई बार हमें लगता है, जैसे मैं देख रहा हूँ, मैं अगर पूना में ही रहता ना, तो मुझे वही जो एक है अभी सिस्टम, उसी में रहना पड़ता है, जिधर कुछ पढ़ाते नहीं, 8-8 घंटा बस एक शब्द पे बोल बोल के अपने मैनेजमेंट बताते। मेरी इच्छा थी कि मुझे वृंदावन में तो मायापुर में भक्ति शास्त्री पढ़ना है। अब भगवान ऐसा डंडा मारे, मैं वृंदावन पहुंच गया। पैसा नहीं था उधर, 11,000 लिखा था फीस। एक दोस्त है जिसको बहुत गिल्ट खाया था कि अरे मैंने गलती की तेरे साथ, तो 15,000 दी, मैंने 11 उसमें डाला, 4 की किताब लिया, तो मेरा अच्छा भक्ति शास्त्री भी हो गया। तो भगवान का जो प्लान है वो क्या है ये आप नहीं जानते, बस वो आपको एंगेज करेंगे, आपका चेतना को शुद्ध करेंगे। वो आप और मेरे जैसे हजारों को रोज तारते हैं। तो मेरे हिसाब से जिन भक्त पे हमने देखा है, अच्छा लगता है, तो हमको बहुत ज्यादा मटीरियली उनके ऊपर डिपेंड नहीं होना है। हमको डिपेंड होना है कि वो उनकी जो भक्ति है, श्रद्धा है, उसके हिसाब से उनके ऊपर डिपेंड होना है। ठीक है, तो वैसा रहिए, मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा प्रॉब्लम। मेरे 8-8 काउंसलर उड़ गए अभी, 9वां तो ऐसे उड़ गया अभी जो था वो, तो उड़ गए। काउंसलर हुआ, शादी कर ले रहा है, काउंसलर हुआ। मैं बोला भाई मेरा मत बनो, बनते ही तुम लोग उड़ रहा है। एक टिक गया तो लास्ट में वो भी उड़ गया। तो हम बोले भाई नो काउंसलर सिस्टम, अब भाई अपना खुद का काउंसलर खुद रहेगा। काउंसलर भी क्या है, बस नाम के लिए मीटिंग ले लेता है, बस टाइम खत्म हो गया, वो सब नौटंकी है। काउंसिली लोग परेशान है काउंसलर से, बस हैप्पी बर्थडे करता है, खत्म करता है, ना कोई लेना ना देना। ठीक है, काउंसलर को कुछ दिनों में बाद लगने लगता है कि वही गुरु जी है, वही अब दीक्षा गुरु है, फीलिंग आने लगता है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको पूरा फेथ भागवतम में, आपको पूरा फेथ प्रभुपाद पे, इवन जो डिवोटीज प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उनको अप्रिशिएट करो, आप उनके अच्छी चीजों को देखो। अगर आपको लग रहा है कोई भक्त मर्यादा के बाहर जा रहा है, उसको बोलो कि प्रभु आप मर्यादा के बाहर जा रहे हो, ये आपके लिए, आपके धर्म को शोभा नहीं देता। अगर कई बार होता है कोई ब्रह्मचारी व्यवसाय करने लग जाता है, मैंने देखा हूँ कभी कभी क्या होता है, कोई प्रोडक्ट बेचना है तो लोग ब्रह्मचारी को बोलते हैं तो उसके हाथ से जल्दी बिकता है। जैसे कोई प्रोग्राम में जाके बोल देगा कि ये ग्लास सबसे टिका हुआ है, तो वो 10 लोग ले लेते हैं। तो उसको पता नहीं चलता कि एक बार का प्रमोशन अलग चीज है। अब वो उसको रेगुलर यूज करेगा। प्रभु जी आप एक काम करिए ना, आप 100 ग्लास बेचवाइए, मैं आपको 10 ग्लास का पैसा कमीशन में दे दूंगा। वो सोचता है हाँ मैं जाने आने का भाड़ा इसमें निकाल लूंगा, ये करूंगा। तो कभी भी व्यवसाय नहीं करना चाहिए। मुझे कितने लोग यूज करना चाहते हैं, बोलता है ना व्यवसाय में नहीं यूज करो। आपका कोई प्रोडक्ट है तो बोला बोल दूंगा, लेना देना वो आपका, देखो मेरा लेना देना नहीं, मेरे को ना कमीशन चाहिए कुछ नहीं। क्योंकि एक बार वो चालू हो गया ना, तो उसका जो हाथ उस कचरे में चला जाएगा। और एक बार हाथ कचरे में चला गया, उसको खुद पता नहीं चलेगा, पहले कनक आएगा फिर कामिनी आएगी,
है ना। ऐसा बोलते हैं ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, बराबर। एक्चुअली एक वुमन को पूछा ऐसा कैसे होता है कि हर सक्सेसफुल मैन के पीछे एक वुमन होती है। बोले अरे ऐसा नहीं होता, बोले वुमन केवल सक्सेसफुल मैन को ही चूज करती है। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, जो अपने भक्त है ना उनको सक्सेस से दूर रखते हैं। जो आर्थिक सक्सेस है ये सबसे दूर रखते हैं। उसको कंगाल फटीचर, उसको फिर कोई देखता ही नहीं, बोले जान दो इसको क्या देखना है, इज नॉट ए गुड डिवोटी, ही इज ए गुड डिवोटी। जिसके पास पैसा वैसा है वो गुड डिवोटी के नाम पे पकड़ा जाता है, और ये यहाँ वाला जो है वो फंस जाता है। तो यही खेल है। हाँ, खेल सावल है आंसर। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। अजीत सिंह प्रभु ने अपना हाथ ही हटा लिया, बोले भाई मैं पूछूंगा, ऑलरेडी 10 बज गया। ये देखो क्या लिखा है, व्यास कनक अरु कामिनी तजियई भजियई दूरी हरिसौ अंतर पारी हई मुख दे है जय है धूरी। One should avoid and run away from the desire of Kanaka, money, and Kamini, beautiful girls, for he can easily be distracted from the affluence of Hari Bhajan, devotion, and ultimately suffers. हाँ, ये मुझे लगता है कोई हरिनाम व्यास जी ने लिखा है ब्रज रसिक गाथाओं में। तो देखिए, छोड़ दो यार, क्या है वो, क्या सुंदर लड़की है, कुछ दिन नाक में उंगली डालेगी वही है सब। हाँ, कनक क्या है, पैसा है बस। कनक को कुछ नहीं, जितना खाना पीना उसे कुछ नहीं, वही खाना आप 5 स्टार होटल में जाके खाओ, खाना वही है, बस सर्विंग करने वाला नॉर्मल रेस्टोरेंट में खाओ खाओ करेगा, वहां पे स करके भरेगा, और कुछ नहीं है, बस वही है। आप यहाँ से समझो पैसा है तो फ्लाइट लेके जल्दी जा सकते, पर जल्दी जाके भी अगर आपके संबंध अच्छे नहीं है तो वहां क्या दिल लगेगा। ले दे के कुछ भी हमने अच्छा नहीं किया है। हम जब तक कृष्ण के चरण में नहीं रहेंगे मुश्किल है। यस, अजीत सिंह प्रभु आप क्वेश्चन पूछिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी, अभी बोले थे वो आप अन्नदान का जो है अमाउंट का, वो बजट कितना हो सकता है प्रभु जी? देखो प्रभु कैसा है, मेरा अभी 19 गुरुकुल रनिंग हम बोलते तो हैं, लेकिन कई बार 1-2 बंद हो जाते हैं, तो अभी बेसिकली 17 गुरुकुल रन है। अभी 1-2-3 गुरुकुल है जहाँ मेरे पास भेजने के लिए वॉलेंटियर नहीं है, इसलिए बंद है। लैंड है, मेरा अपना प्रॉपर्टी भी है, लेकिन वॉलेंटियर नहीं है, बड़ा आदमी नहीं है इसलिए। तो एक्चुअली जितने भी बच्चे हैं ना उसमें कुछ 6-7 ऐसे गुरुकुल हैं जिनको मुझे ना मतलब मंथली 25-30,000 देना पड़ता है, यानी 1-2 लाख रुपए तक मुझे इधर उधर करना पड़ता है। हमारी टीम उसमें बाकी सब कुछ देता है। जैसे हाँ, गिरीश को म्यूट कर दीजिए, गिरीश को म्यूट करिए, गिरीश प्रभु। हाँ, तो जैसे आपको बता रहा हूँ, परभणी में प्रभु जी नामाचार्य प्रभु वो हैंडल कर लेते खुद। फिर वाड़ा में जो गुरुकुल है उसमें थोड़ा सा मुझे देना पड़ता है, बाकी वो संभाल लेते हैं। फिर आपका मुरबाड़ गुरुकुल में खुद प्रभु जी अपना पूरा सैलरी डाल देते हैं। और फिर आपका जैसे कुछ गुरुकुल हैं जहाँ हम लोग खेती करते हैं, यानी ऐसे 6-7 गुरुकुल है जहाँ पे मुझे डालना पड़ता है। ये गुरुकुल हमने बंद कर दिया, वहाँ बहुत कॉस्टली हो रहा था, तो मुझे वहां से उठा के उनको बिहार गुरुकुल में डालना पड़ा, जहाँ पे चावल आलू और कुछ सब्जी मिल जाता है दान में। तो ऐसा है, तो बहुत सारे वही बस बेसिक वो टिक 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 बचता है, वो एक बार मैं शेड्यूल करके डाल दूँ ना तो मेरा हो जाएगा, हाँ शांति हो जाएगी। प्रभु जी, कुछ जो है गुरुकुल आप ईयर मार्क करके उसका अमाउंट थोड़ा सा मुझे बताएंगे कभी आराम से, जब ठीक है सर मैं किसी से जुड़वा दूंगा मैं आपको। चलेगा, बेस्ट है, मैं ऐसे कुछ बना के भेजता हूँ आपको। तो मैं कमिट नहीं कर रहा हूँ प्रभु जी, आई विल ट्राई इट। जानता हूँ वो कमिट किया प्रभु जी, मैं जानता हूँ, जिन्होंने मुझे कमिट किया वो मुझे नहीं देते, वो आपको सेकेंडरी लेवल हो जाएगा। वो कोई दिक्कत नहीं, हम उनको हमारी तरफ से थैंक यू ऐसा भेज सकते हैं, गिफ्ट या फोटोज भेज सकते हैं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। क्योंकि जो अपने है जो रिफाइनरी का काम करते हैं गोल्ड का, ओके रिलेटिव है, गांव के लोग है, सो आई कैन पुट अप वर्ड फॉर दिस थिंग डोनेशन, एंड इफ दे आर एग्री वी कैन कंटिन्यू दैट वन। बहुत अच्छा रहेगा, मैं भेजता हूँ, है ना। कुछ लिस्ट गुरुकुल जहाँ पे है दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या होता है, नहीं तो मुझे ना ये यात्रा निकालने पड़ते हैं, फिर कोई यात्रा जा रहा है तो उसके साथ मैं घुमाने ले जाता हूँ कि भाई कुछ आएगा, क्योंकि मैं साधु हूँ, मैं व्यवसाय नहीं कर सकता, दक्षिणा के ऊपर लेना मेरा अधिकार नहीं है।
करने के लिए क्या, मेरा खोपड़ा बहुत पावरफुल है, मैं इधर का उधर घुमा दूंगा, पैसा आ जाएगा। ब्लैक करूंगा तो अभी लोग करोड़ों दे रहे, बोलो व्हाइट करके दे दो, लेकिन वो सब नहीं करना है ना। कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, तो कैरेक्टर नहीं डाउन होगा, तो इसलिए भगवान पे छोड़ दिए, अभी देखते हैं। इसलिए थोड़ा समय वो हो जाता है मेरा, नहीं तो मैं अभी तक कॉस्मोलॉजी, मॉडल, वेदांत सूत्र बहुत कुछ खड़ा कर देता था। ठीक है, एक और डिवोटी है, वो मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, हमारे एक प्रभु जी हैं, अभी यहाँ कर रहे हैं कुछ, देखते हैं। आप लोग सोच ले, भी सोच के अच्छा लगता है कि चलो इस विजन मिशन में थोड़ा मिशन में दिमाग लगा रहे हैं, तो अच्छा है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हाँ, Just that basis where I was saying ke we all someone who is interested can adopt a Gurukul so that उनका फिर monthly जैसे यहाँ नॉर्थ अमेरिका में ऐसे होता है, वी अडॉप्ट अ हाईवे या स्ट्रीट एंड वी मेंटेन इट्स क्लीनलीनेस और व्हाटएवर। तो फॉर एग्जांपल मैं नाशिक जे म्हणते ना, सो इफ वी कुड अडॉप्ट दैट गुरुकुल, देन एक गुरुकुल का मीन्स यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट गुरुकुल। फिर वहाँ भले फिर 2 बच्चे ज्यादा आ जाए, डजंट मैटर। तो ऐसे कुछ आप अगर करोगे ना, और वो हमें भेजोगे कि दिस इज द बजट, देन आई कैन से ओके आई कैन अडॉप्ट नाशिक बट नॉट आई कैन अडॉप्ट बिहार, डिपेंडिंग ऑन दैट। ठीक है, ये करता हूँ मैं। ये अभी हमें सेवा का भी फिर ऑर्गेनाइज हो जाएगा हमारे लिए भी। वैसे भी आज मुरबाड जाऊंगा तो खाली रहूंगा आज और कल, तो मैं करता हूँ, ठीक है ना। परसों नासिक जा रहा हूँ मैं, यात्रा चालू हो रहा है 16 को, तो करता हूँ मैं ये चीज, ठीक है। थैंक यू, आप लोग इतना चिंतन करते ना, सुन के अच्छा लगता है। यस, थैंक यू। कृष्ण लाल जी ने हाथ ऊपर तो किया था भजन का, लेकिन उनको भी समझ में आ गया कि भजन का टाइम खत्म हो गया है। गिरीश परमाणिक जी, आपको कुछ पूछना है या गलती से आपका हाथ ऊपर है? कभी कभी आपका हाथ होता है ऊपर पर, ठीक है, उनका हाथ कभी कभी हो जाता है मोबाइल जेब में होने के कारण। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, कल मिलेंगे। बहुत बहुत हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी को प्रणाम। हरि बोल। हरि बोल, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्रीला प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।